हेलो एवरीवन, वेलकम टू करमध्य एजुकेशन। तो चलिए शुरू करते हैं टाइम एंड वर्क का मोस्ट इंपॉर्टेंट सेशन। टाइम एंड वर्क का वेटेज सारे ही कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आप देखते हैं, मैक्सिमम आपको देखने को मिलता है। कोई भी ऐसा कॉम्पिटिटिव एग्जाम नहीं है जिसमें टाइम एंड वर्क का क्वेश्चन आपसे पूछा ना जाए। तो टाइम एंड वर्क को किस तरीके से सीखना है, इसकी जो बेस्ट अप्रोच है, क्वेश्चन बनाने का बेस्ट जो तरीका है वह मैं आपको सिखाऊंगा। बहुत अच्छे से कंसेप्ट को समझिएगा, जीरो से स्टार्ट करूंगा, हाई लेवल तक ले चलूंगा आपको, ठीक है। फिर भी अगर आपको कहीं भी कोई डाउट आता है, कोई क्वेश्चन आप नहीं बना पाते हैं, हो सकता है कि आप बाहर का कोई क्वेश्चन नहीं बना पा रहे हैं, ठीक है, तो उसके लिए भी परेशान होने की जरूरत नहीं है। आप उन क्वेश्चंस को, ठीक है, मेल करिए, उसका आपको वीडियो सॉल्यूशन यूट्यूब पर मिलेगा, ठीक है। तो बिल्कुल हम आपके लिए तैयार हैं, आपकी तैयारी को, ठीक है, एक आयाम देना है, एक ऊंचाई तक ले जाना है जिससे आपका सिलेक्शन आसानी से हो पाए। जिस भी गवर्नमेंट एग्जाम की आप प्रिपरेशन कर रहे हैं, ठीक है, उस गवर्नमेंट एग्जाम के लिए मैं आपको प्रिपेयर कराऊंगा, जिसमें मैथ का जो सेशन है वो मोस्ट इंपॉर्टेंट है। आपको पता है कि मैथ एक मोस्ट इंपॉर्टेंट रोल अदा करता है इन सारे पेपर्स के लिए। तो अच्छे से एक एक कंसेप्ट को सीखना है, बिल्कुल दम लगा के पढ़ना है, ठीक है, जिससे पहली बार में ही कंपटीशन आप बीट कर जाएं, ठीक है। तो जीरो से शुरू करूंगा, हाई लेवल तक ले चलूंगा आपको, अच्छे क्वेश्चंस, ठीक है, जिस पैटर्न के क्वेश्चन लगातार पेपर में आ रहे हैं वैसे सारे क्वेश्चन मैं आपको कराऊंगा। बिल्कुल बेस्ट से बेस्ट तरीका और शॉर्टकट मैं आपको दूंगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज का सेशन टाइम एंड वर्क का, ठीक है। तो टाइम एंड वर्क में जैसा कि नाम से ही पता चल रहा है कि टाइम एंड वर्क, ध्यान से मेरी बात सुनिए, बहुत बेसिक बात मैं बता रहा हूं कि टाइम और वर्क, एक वर्क को पूरा होने में कितना समय लग रहा है तो समय आपसे पूछा जाएगा, या कितने समय में कितना काम हो रहा है उस काम की मैं बात करूंगा। तो मैं कभी टाइम पूछूंगा आपसे, कभी मैं आपसे वर्क के बारे में बात करूंगा कि इतने समय में कितना वर्क हो जाएगा, या इतने टाइम में कितना वर्क हो जाएगा, या ये वर्क कितने समय में होगा। तो बातें वही है, घुमा फिरा के, कभी टाइम के बारे में बात करना, कभी वर्क के बारे में बात करना। तो स्टार्ट कर रहा हूं बिल्कुल बेसिक से कि क्या रिक्वायरमेंट होती है किसी भी टाइप का क्वेश्चन बनाने के लिए। तो टाइम एंड वर्क, पाइप एंड सिस्टम, ये सब क्या है, एक ही टॉपिक का पार्ट है, ठीक है। चेन रूल, तो ये सारी चीजें हम कवर करेंगे, राइट। इसमें चेन रूल के क्वेश्चंस अलग से आपको दिखाए जाएंगे, और पाइप एंड सिस्टम के क्वेश्चन, पाइप और टंकी के जो प्रॉब्लम्स हैं वो अलग आपको समझाए जाएंगे, लेकिन हाँ कंसेप्ट जो है उसको पकड़ के चलना है। तो शुरू कर रहे हैं, ध्यान से देखिएगा, ठीक है। टाइम एंड वर्क, टाइम एंड वर्क, तो तीन बातों का ध्यान रखना है, तीन मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज। पहला है, फर्स्ट पार्ट जो है वह आपको यूज करना पड़ेगा, हर बार हर क्वेश्चन करने से पहले आपको टोटल वर्क निकालना है। क्या निकालना है? टोटल वर्क, पूरा काम कितना है, टोटल वर्क आपको निकालना है। कैसे निकालेंगे इसकी बात मैं करूं तो कैसे निकलेगा? लीस्ट कॉमन मल्टीपल, LCM, लीस्ट कॉमन मल्टीपल, कहने का मतलब लघुत्तम समापवर्त। किसका निकालना है? नंबर ऑफ डेज का, नंबर ऑफ डेज का। किसका निकालना है? नंबर ऑफ डेज का। दिनों की जो संख्या है उसका हमें लीस्ट कॉमन मल्टीपल निकालना, लघुत्तम समापवर्त निकालना है। तो एलसीएम का थोड़ा सा आइडिया होना चाहिए, नहीं है फिर भी मैं आपको बिल्कुल जीरो से ही सिखाऊंगा, परेशान होने की जरूरत नहीं है। तो टोटल वर्क कैसे निकलेगा? लीस्ट कॉमन मल्टीपल का यूज करके, किसका? नंबर ऑफ डेज का। मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज नंबर ऑफ डेज, मैं बात कर रहा हूं नंबर ऑफ डेज, नंबर ऑफ डेज। ये नंबर ऑफ जो डेज हैं, यह कैसे नंबर ऑफ डेज हो? जो टोटल वर्क को कंप्लीट करने की बात कर रहे हैं,
पूरे पूरे काम को फिनिश करने की बात करें तो कौन से नंबर ऑफ डेज जो बातें करें पूरे काम को फिनिश करने की, जो बातें करें पूरे काम को फिनिश करने की। तो ऐसे नंबर ऑफ डेज का क्या निकालना है, लीस्ट कॉमन मल्टीपल, एलसीएम निकालना है। तो क्या निकलेगा, वह एलसीएम टोटल वर्क होगा। सपोज करो वह एलसीएम 50 आ गया, 50 आ गया, तो इसका मतलब वर्क 50 यूनिट का है। जो पूरा पूरा काम है, जो टोटल वर्क है, वह 50 यूनिट का है। बातें क्लियर हुई? तो पहला पॉइंट समझाया गया आपको कि टोटल वर्क कैसे निकालेंगे, लीस्ट कॉमन मल्टीपल ऑफ नंबर ऑफ डेज। अब वो नंबर ऑफ डेज कैसे, मैंने बताया, जो टोटल वर्क से रिलेटेड हो, रिलेटेड टू टोटल वर्क। ध्यान रखिएगा, पूरे काम को खत्म करने की जो बात करेंगे, ऐसे दिनों की हम यहां पर बात कर रहे हैं। कहने का मतलब लीस्ट कॉमन मल्टीपल हमें उन्हीं का लेना है जो पूरे काम को खत्म करने की बात कर रहे हैं, ऐसे दिनों का। कहने का मतलब मैं अगर कहूं कि ए किसी काम को 20 दिन में पूरा कर लेगा, ए किसी काम को 20 दिन में पूरा कर देता है, बी उसी काम को 30 दिन में पूरा कर देता है, इसका मतलब पूरा कर दिया जा रहा है, चाहे ए करे चाहे बी करे, चाहे मिलकर पूरा करें। तो ऐसे दिनों का एलसीएम मतलब 20 दिन और 30 दिन का एलसीएम हम यहां पर लेंगे। लेकिन अगर मैं ऐसा बोलूं, ए ने काम करना शुरू किया, 5 दिन के बाद काम छोड़ दिया, तो जो 5 दिन का काम है वह पूरा काम को खत्म करने की बात नहीं कर रहा है, तो उस 5 का यूज एलसीएम में नहीं करना। बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन कराऊंगा जिसमें बच्चे मिस्टेक करते हैं, ये बार बार बताने के बावजूद एलसीएम में क्या है, मिस्टेक उनकी होती रहती है, फालतू के नंबर का वह एलसीएम लेते हैं। तो फालतू के नंबर का एलसीएम क्यों लिया जाए, क्यों अपना टाइम वेस्ट किया जाए, राइट? क्योंकि हमारे पास तो टाइम ही नहीं होता एग्जाम में। तो एग्जाम में बिल्कुल फालतू बकवास नहीं करनी है, ठीक है? क्वेश्चन बनाते समय फालतू बकवास करनी नहीं। इतना टाइम अगर आपके पास है तो फिर आपका एग्जाम क्लियर ही नहीं हो सकता, ठीक है? तो टाइम को किस तरीके से मैनेज करना है, क्वेश्चन को कैसे बनाना है, ये सारी बातें बहुत अच्छे से इत्मीनान से समझिएगा, ठीक है? तो मैं जो बात बोल रहा हूं बहुत ध्यान से सुनिए, कोई फालतू की बकवास नहीं, राइट? एक एक टू द पॉइंट में बातें आपसे कर रहा हूं, ठीक है? तो पहला पॉइंट क्लियर होगा, टोटल वर्क क्या होता है समझवा दिया मैंने आपको। लीस्ट कॉमन मल्टीपल निकालना, नंबर ऑफ डेज का, कैसे नंबर ऑफ डेज का, जो पूरे काम को खत्म करने की बात करें। पहला पॉइंट क्लियर है। दूसरा मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है, उसको लिखते हैं। सेकेंड पॉइंट है एफिशिएंसी। क्या है? एफिशिएंसी, जिसको कार्य क्षमता बोलते हैं या वन डे वर्क भी कहते हैं। सेकेंड पॉइंट क्या है? एफिशिएंसी। क्या है? एफिशिएंसी, कार्य क्षमता, जिसको वन डे वर्क की बात भी हम कहते हैं। तो सेकेंड पॉइंट क्या है? एफिशिएंसी, ठीक है, जिसको हम बोलते हैं वन डे वर्क। वन डे वर्क, एक दिन का काम, मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज है वन डे वर्क। तो अगर मैं आपसे कहूं कि ए 10 दिन में, ए जो है वह 10 दिन में 50 यूनिट काम करता है, तो फिर ए का एक दिन का काम कितना है? तो आप कहेंगे 5 यूनिट। तो ये 5 यूनिट जो है ना, दिस इज वन डे वर्क। ये क्या है? यह वन डे वर्क है, मतलब एक दिन का काम है। तो ए की 10 दिन की कहानी क्लियर है कि ए 10 दिन में 50 यूनिट का काम करता है, तो फिर एक दिन में 5 यूनिट का काम करेगा। हमेशा याद रखिए, वन डे जो वर्क है उसी को क्या बोलते हैं? एफिशिएंसी, कार्य क्षमता। क्लियर? तो ये एफिशिएंसी, ये क्या है? एफिशिएंसी है किसकी? ए की। बातें क्लियर हुई? ठीक है, तो मैं एफिशिएंसी भी अभी निकालना सिखाऊंगा, किस तरीके से निकालते हैं। तो एक क्वेश्चन के थ्रू सारी बातें सिखा दूंगा, मतलब टाइम एंड वर्क का 90% कंसेप्ट एक क्वेश्चन के थ्रू मैं क्लियर कराऊंगा। केवल कंडीशन बार बार मैं चेंज करूंगा, अच्छे से, बिल्कुल अच्छे से समझ में आपको आएगा। तो क्लियर हुआ दूसरा पार्ट, दैट इज एफिशिएंसी, कार्यक्षमता। चलिए आगे बढ़ते हैं। तीसरा मोस्ट इंपॉर्टेंट है, हर क्वेश्चन में ज्यादातर पूछा वही जाता है जो मैं
अब आगे बात करने जा रहा हूं। तो तीसरा पॉइंट है कि काम कितने दिनों में पूरा हुआ, मतलब नंबर ऑफ डेज। ज्यादातर यही क्वेश्चन होता है, तो क्वेश्चन का जवाब कैसे देना। तीसरा पॉइंट, नंबर ऑफ डेज, क्या निकालना, दिनों की संख्या या टाइम। ये टाइम बताने की बात है। नंबर ऑफ डेज का मतलब कितने समय में काम पूरा हुआ, मतलब दिनों की संख्या, नंबर ऑफ डेज, राइट। तो नंबर ऑफ डेज बताना या वर्किंग आवर्स बताना, कुछ भी इस तरीके का पूछा जाए तो ये नंबर ऑफ डेज की बात हो रही है। नंबर ऑफ डेज क्या होता है, लिख लीजिए, वर्क को एफिशिएंसी से डिवाइड करना है, वर्क को एफिशिएंसी से डिवाइड करना। अगर मैं आपसे पूछूं कि पूरा काम कोई कितने दिनों में करेगा, ध्यान से बात सुनिए, पूरा काम कोई कितने दिनों में करेगा, तो पूरा काम क्या है, पूरा काम अगर आप कहें तो वह वर्क है, जो करेगा उसकी एफिशिएंसी, जो करेगा उसकी एफिशिएंसी से आप डिवाइड करेंगे। सपोज करो मुझे काम करना है 60 यूनिट का और मेरी एफिशिएंसी 5 है। क्या मैंने बोला, मुझे 60 यूनिट का काम करना है, मेरी एफिशिएंसी काम करने की, एक दिन की जो काम करने की बात हो 5 यूनिट पर डे, तो मैं कितने दिनों में ये 60 यूनिट के काम को पूरा करूंगा। तो 60 डिवाइडेड बाई 5, 60 डिवाइडेड बाई 5 कहने का मतलब 12। तो आपने देखा कि मुझे 12 दिन का समय लगेगा या 12 घंटे का, जैसा क्वेश्चन है उसके हिसाब से हम यहाँ पर टाइम डिसाइड करेंगे कि डेज में कि वर्किंग आवर्स में देना है। ओके, तो 60 डिवाइडेड बाई 5, 60 क्या है टोटल वर्क, 5 क्या है मेरी एफिशिएंसी, तो मुझे कितना समय लगेगा उस काम को पूरा करने के लिए, तो ये है 12। तो मैंने 3 पॉइंट समझाए आपको, मैंने 3 पॉइंट आपको समझाए हैं। पहला काम, क्वेश्चन करने से पहले स्टार्ट कर दीजिए टोटल वर्क निकालना। कैसे, एलसीएम का यूज करके, ऐसे दिनों का एलसीएम लेना जो पूरे काम को खत्म करने की बात करें, तो पूरे काम को फिनिश करने की बात करें। दूसरा पॉइंट था एफिशिएंसी और तीसरा था नंबर ऑफ डेज। तीनों अच्छे से क्लियर हो गया, ठीक है। ये धीरे धीरे और क्लियर होता जाएगा क्योंकि क्वेश्चंस में मैं इन्हीं 3 पॉइंट को हमेशा यूज करूंगा, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं बिल्कुल जीरो लेवल से। ये 3 बातों को इंप्लीमेंट करना है क्वेश्चन के अंदर, तो कैसे करेंगे, चलिए प्रॉब्लम के साथ ये बात अच्छे से आपको समझाने जा रहा हूं। तो समझिए इन पॉइंट्स को कि कैसे हम इन्हें यूज करेंगे। तो क्वेश्चन आप नोट कर सकते हैं, ठीक है। तो देख लीजिए क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन आपके सामने है, क्या है, लिख लीजिए। A can complete a piece of work in 12 days. A can complete a piece of work in 12 days. B can complete same piece of work in 20 days. A can complete a piece of work in 12 days. B can complete same piece of work in 20 days. In how many number of days? In how many number of days work will be completed if both are working together? If both are working together. तो क्वेश्चन समझ में आया, क्या है क्वेश्चन। ए किसी काम को 12 दिन में पूरा करता है, ए किसी काम को 12 दिन में पूरा करता है, उसी सेम वर्क को बी 20 दिनों में पूरा करता है। बात को समझिएगा, ए किसी काम को 12 दिन में पूरा करता है तो उसी काम को बी 20 दिन में पूरा करता है, अकेले अकेले सेपरेटली अगर मैं बात करूं काम करने की, राइट। तो यहां पर ये क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि अगर ए और बी मिलकर काम करें, दे आर वर्किंग टुगेदर, तो फिर इसी काम को वह कितने दिनों में पूरा कर देंगे। ये सिंपल सा बेसिक सा क्वेश्चन है। लगातार शुरुआत तो यहीं से हम करेंगे क्योंकि हमें बेसिक पहले आपका क्लियर करना है, इसी को एडवांस हम आगे बना देंगे, ठीक है। तो समझिए बात को, हमने 3 बातें समझाई, टोटल वर्क, एफिशिएंसी। पहले इन 2 पर फोकस करिए, एफिशिएंसी तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ठीक है। पूरा टाइम एंड वर्क, चेन रूल और पाइप एंड सिस्टम, ये 3 जो टॉपिक हैं इनमें एफिशिएंसी का रोल सबसे ज्यादा है। तो आपने देखा कि ए 12 दिन में, बी 20 दिन में। तो मेरा पहला कंसेप्ट कहता है टोटल वर्क क्या है। तो 12 और 20 का एलसीएम
एलसीएम निकालने के बहुत सारे तरीके हैं। एक बहुत आसान तरीका डिवीजन मेथड में सिखा रहा हूँ, जैसा कि सारे बच्चे ये तरीका जानते हैं, इसलिए मैं यहाँ से स्टार्ट कर रहा हूँ, ठीक है। वरना मेरे पास और भी बहुत सारे शॉर्टकट्स हैं कि मैं देख के बता दूंगा कि इसका एलसीएम कितना आएगा, ठीक है। वो भी सिखाएंगे आपको जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे। तो 12 और 20 में आपने देखा कॉमन क्या है, तो 2 से शुरू कर सकते हैं। पहला प्राइम नंबर 2 है, तो 2 छक 12, 10 12 में 2 दहियां 20, फिर 2 से, तब तक 2 से काटते रहिए जब तक कि कटता रहेगा। तो अब नहीं कटेगा, अब नहीं कटेगा तो फिर ध्यान दीजिए यहाँ पर 3 है प्राइम नंबर, 5 भी क्या है प्राइम नंबर। जब प्राइम नंबर दिखने लगे तो फिर आपके आगे काटने की कोई जरूरत नहीं है, ठीक है। तो 2 और 2 और 3 और 5 इन सभी को करिए मल्टीप्लाई, इन सभी को आपस में क्या करिए मल्टीप्लाई। तो 2 दूनी 4 3 12 25 60, तो आपने देखा 60 एलसीएम आया। लीस्ट कॉमन मल्टीपल कितना आ गया 60। ये तो ये 60 क्या है, यही टोटल वर्क है। इस क्वेश्चन के लिए 60 यूनिट वर्क की मैं बात करूं तो ये टोटल वर्क है, दैट इज होल वर्क, ठीक है। तो एलसीएम समझ में आ गया। मैंने कहा ना बिल्कुल बेसिक से सिखा रहा हूं, एलसीएम तक आपको सिखाऊंगा, उसकी टेंशन नहीं लेनी है। तो चलिए आते हैं वापस। एलसीएम आपने क्लियर कर लिया कि 60 यूनिट का काम टोटल वर्क है। तो पहला स्टेप क्लियर है, टोटल वर्क निकाल लिया। कैसे आगे एफिशिएंसी को निकालेंगे तो मैं आपको लेके चलता हूं। तो 60 यहां रख लीजिए। 60 यूनिट का काम ए करता है तो 12 दिन लेता है, देखिए ध्यान से 12 दिन लेता है, और बी करता है तो 20 दिन लेता है, ठीक ना। कहने का मतलब कि 12 दिन में ए 60 यूनिट काम करता है, 12 दिन में ए 60 यूनिट का काम करता है, तो फिर एक दिन में एक कितना यूनिट काम करेगा। 60 को 12 से डिवाइड करिए, 60 डिवाइडेड बाई 12, 60 को 12 से डिवाइड करिए, तो ये 5 आ गया। क्या आ गया 5। क्लियर हुआ, बहुत सिंपल यूनिटरी मेथड कि 12 दिन में अगर मैं 60 यूनिट का काम करता हूं तो मैं एक दिन में कितने यूनिट का काम करूंगा। 60 को 20 से डिवाइड करेंगे, कहने का मतलब है बी 20 दिन में वही 60 यूनिट का काम कर रहा है, तो फिर एक दिन में कितना करेगा 3 यूनिट। यहां तक पॉइंट समझ में आया। एक एक बात अच्छे से समझना बहुत जरूरी है, बिल्कुल जीरो से स्टार्ट किया जा रहा है। तो ए की कार्यक्षमता, ए की एफिशिएंसी या एक दिन का काम 1 डे वर्क 5 यूनिट आ गया और बी का 3 आ गया। इसमें कोई डाउट तो नहीं। तो दूसरा पॉइंट भी क्लियर है कि एफिशिएंसी ए की निकल गई, एफिशिएंसी बी की निकल गई, आसानी से हमने एफिशिएंसी निकाल ली। अब क्वेश्चन है कि दे आर वर्किंग टुगेदर, तो ए और बी साथ में काम अगर करते हैं तो फिर एक दिन में वो साथ में कितना काम करते हैं, एक दिन में साथ में वो कितना काम करते हैं। तो 5 यूनिट इसका, ठीक है, और 3 यूनिट इसका। कहने का मतलब है कि ए एक दिन में 5 यूनिट और बी एक दिन में 3 यूनिट, दोनों का मिलाकर काम देखा जाए तो 5 और 3 8 यूनिट। तो यह 8 हो गया यहां पर। क्लियर है, मतलब ये डायग्राम प्रिपेयर मैंने कर लिया। इस डायग्राम में लगभग सारी चीजें मैं आपको दिखा रहा हूं कि ए की एफिशिएंसी 5 है, बी की एफिशिएंसी 3 है, तो दोनों की मिलाकर एफिशिएंसी 8 हो जाएगी। मतलब एक दिन का काम, एफिशिएंसी का मतलब सिंपल 1 डे वर्क, एक दिन का काम। बहुत सारे बच्चे मिस्टेक क्या करते हैं, इस 12 और 20 को ऐड कर लेते हैं। 12-20 का रोल खत्म, कहां तक रोल था, बस एलसीएम तक ही था। मेरी बात ध्यान से सुना करिए, वरना आप भी गलती जरूर करेंगे सारी चीजें सिखाने के बाद भी। तो डेज का रोल कहां तक है, एलसीएम निकालने तक। फिर सारा रोल स्टार्ट होता है एफिशिएंसी का। किसका, एफिशिएंसी का, क्योंकि मुझे क्वेश्चन का जवाब बताना है कि कितने समय में काम पूरा हुआ, मतलब टाइम बताना है, डेज बताना है। तो फिर वर्क चाहिए जो कि एलसीएम से निकला हुआ है, और एफिशिएंसी चाहिए जो आपने अभी निकाला। तो इसके बाद हमें कुछ सोचना नहीं, राइट। तो क्वेश्चन ये कहता है कि ए और बी मिलकर काम कितने दिनों में करेंगे। ए और बी मिलकर अगर काम करते हैं तो फिर कितना दिन लेंगे काम को पूरा करने में। तो आपके पास क्या डाटा आ गया, एफिशिएंसी दोनों की आ गई, मिलकर एफिशिएंसी आ गई। तो वर्क कितना है, टोटल 60 यूनिट डिवाइडेड बाय एफिशिएंसी। इसको 8 से डिवाइड करें, राइट, 60/8। ध्यान से देखेंगे तो ये कट गया होगा, 4 से काट सकते हैं, तो 15 चौके 60,
और ये 4 दूनी 8, 15/2 मतलब 7.5 दिन। जो आंसर है वो 7.5 डेज। मतलब कहने का है कि अगर दोनों लोग मिलकर काम करते हैं तो फिर समय, ठीक है, कितना लगेगा, वो काम पूरा होने में तो लगा 7.5 दिन। वैसे भी आप जानते हैं कि दिनों की संख्या कम हो जाएगी क्योंकि एफिशिएंसी बढ़ रही है। अगर आप ज्यादा एफिशिएंसी से काम करेंगे तो फिर डेज तो कम लगेगा, समय तो कम लगेगा ही। तो एफिशिएंसी और डेज का रिलेशन इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। आप सोच कर देखिए, अगर आप अपनी पूरी क्षमता से काम करेंगे तो फिर काम जल्दी फिनिश कर पाएंगे। आधी क्षमता से काम करेंगे मतलब कंजूसी करेंगे तो फिर काम में समय ज्यादा लगेगा। ठीक है, तो वही बात है कि एफिशिएंसी और डेज का जो रिलेशन है वह इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, व्युत्क्रमानुपाती है। तो यहां तक पॉइंट क्लियर। तो पहला आसान सा क्वेश्चन आपने बना लिया कि ए और बी मिलकर अगर काम करें तो फिर कितने दिनों में काम पूरा होगा, दैट इज 7.5 डेज, 7.5 दिन। यहां तक क्लियर हुआ क्वेश्चन। अब हम धीरे धीरे चेंज करना स्टार्ट करेंगे। इसी एक क्वेश्चन के ऊपर बहुत सारे प्रॉब्लम हम बना सकते हैं, बस कंडीशन बदल कर। ठीक है, तो दूसरा क्वेश्चन आपके सामने आ रहा है, गौर से देखिए, थोड़ा सा चेंज है और चेंज है तो फिर जवाब कैसे आप बताएंगे। ठीक है, चेंज है तो जवाब कैसे बताएंगे, ध्यान दीजिएगा। तो ये मैं फिगर रफ नहीं कर रहा हूं क्योंकि मेरा क्वेश्चन इसी के ऊपर है। ठीक है, तो क्वेश्चन क्या है, पढ़ लिया होगा आपने, वही कि A कैन कंप्लीट अ पीस ऑफ वर्क इन 12 डेज, B कैन कंप्लीट सेम पीस ऑफ वर्क इन 20 डेज। ये तो पहला और दूसरी लाइन की कहानी थी कि A 12 दिन में पूरा करेगा और B 20 दिन में, जैसा कि इसके पहले वाले क्वेश्चन में भी ये बात मैंने बताई। लेकिन कंडीशन बदल गई। इफ A वर्किंग हाफ डे एंड B वर्किंग होल डे, इफ A वर्किंग हाफ डे एंड B वर्किंग होल डे, मतलब ये पूरे दिन काम नहीं कर रहा है, ये केवल आधे दिन काम कर रहा है और B पूरे दिन काम कर रहा है, देन टोटल वर्क कंप्लीटेड इन हाउ मेनी नंबर ऑफ डेज। तो अब बताइए कि पूरा काम कितने दिनों में फिनिश हुआ, कितने दिनों में खत्म हुआ। कहानी क्लियर है। तो ध्यान से देखिए एफिशिएंसी कैसे यूज करनी है। तो A पूरे दिन नहीं, A हाफ डे काम कर रहा है, B पूरे दिन काम कर रहा है, मतलब एक दिन में B तो पूरा काम कर रहा है, पूरे दिन का काम कर रहा है, लेकिन A है केवल हाफ डे वर्क कर रहा है। तो बताइए कि उस दिन में कितना काम हुआ होगा। तो A का आधा काम, मतलब A पूरे दिन 5 यूनिट का काम करता है, A पूरे दिन 5 यूनिट का काम करता है, तो B तो पूरा दिन ही काम करता है, मतलब वो 3 यूनिट का काम करता है। तो उसके हिसाब से एफिशिएंसी जो यहाँ आएगी वह 2.5 की आएगी, इसकी पूरी मतलब 5.5 आएगी। कितनी आएगी, 5.5 आएगी। यहां तक बात समझ में आई। हमें एफिशिएंसी पर ही वर्क करना है, तो आपने देखा कि अगर मैं आपसे पूछूं नंबर ऑफ डेज बताइए, दिनों की संख्या, कब, जब A आधे दिन काम कर रहा हो, B पूरे दिन, इस मैनर में जब काम हो रहा है तो फिर ये बताइए कि कितने दिनों में काम पूरा होगा। तो मैं नंबर ऑफ डेज पूछ रहा हूं जब A आधे दिन काम कर रहा है और B पूरे दिन काम कर रहा है। तो आपने का काम तो वही है 60 यूनिट डिवाइडेड बाई एफिशिएंसी या वन डे वर्क, जिस कंडीशन में वो काम कर रहे हैं उस कंडीशन में वन डे वर्क चाहिए। तो उस कंडीशन में वन डे वर्क 5.5 है। क्लियर है यहां तक। तो गौर से देखिए, तो ये ऊपर 600 नीचे 55, सही है, बातें क्लियर हो रही हैं, कोई मुश्किल चीज नहीं है, आसानी से बन जाएगी। चलिए 5 से काटिए, तो 5 ऊपर 120 आएगा, नीचे 11 आएगा। ठीक है, ये बात तो समझ में आ रही है। 5 का टेबल आता ही आपको है ना, 5 1 5,
5 2 ज़ा 10, फिर 0 बढ़ गया, 5 11 ज़ा 55। 11 का टेबल पढ़ते हैं तो 11 एक बार 11 दाइए में 110 होता है तो 10 बच जाएगा। तो आंसर लिख सकते हैं आप 10 पूरा और 10/11 ऑफ अ डे, राइट। तो आंसर क्या है 10 होल 10/11 डेज, 10 होल 10/11 डेज। तो कंडीशन चेंज मैं करता रहूंगा, नए नए क्वेश्चन बनते रहेंगे, लेकिन कंसेप्ट में चेंज अब नहीं होगा। वर्क डिवाइडेड बाय एफिशिएंसी, जिस सिचुएशन में काम हो रहा है उस सिचुएशन में मुझे एफिशिएंसी चाहिए होती है, या एक दिन का काम चाहिए होता है। जैसे यहाँ पर देखा कि ए आधे दिन, तो आधा काम उसका लिया और बी का पूरा, तो मिला दिया काम, तो 5.5 यूनिट हो गया। आराम से मैंने कहा कि वर्क अपॉन एफिशिएंसी, वर्क अपॉन एफिशिएंसी 60/5.5। सो आंसर इज 10 होल 10/11, 10 होल 10/11। तो यहाँ तक क्लियर हो गया, पक्का समझ में ये बात। तो दुनिया भर के क्वेश्चन टाइम एंड वर्क के मिलेंगे, लेकिन परेशान नहीं होना है, एक एक क्वेश्चन आसानी से बनेंगे। बस इन बेसिक बातों पर थोड़ा सा आप फोकस करें, ध्यान दें, ठीक है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो एक नया क्वेश्चन मैं आपको दे रहा हूँ, गौर से करिएगा, ठीक है। तो नया क्वेश्चन कैसे करना है इसी तरह पर हम बात करेंगे। तो हर कंडीशन के क्वेश्चन हम देखेंगे, ठीक है। आई बात समझ में, पक्का। तो अगला जो क्वेश्चन है जो आपके लिए हाजिर है, पढ़ना शुरू करिए, पढ़ना शुरू करिए कि अगला क्वेश्चन क्या कहता है, ठीक है। तो इस क्वेश्चन के लिए एलसीएम लेना पड़ेगा, एफिशिएंसी निकालनी पड़ेगी। दो काम पहले ही हम कर लेंगे, दो काम हम पहले ही कर लेंगे, ठीक, उसके बाद कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो क्वेश्चन क्या कह रहा है, ए कैन कंप्लीट अ पीस ऑफ वर्क इन 12 days. A can complete a piece of work in 12 days. B can complete same piece of work in 15 days. B can complete same piece of work in 15 days. ठीक है। If they are working in alternate days, if they are working in alternate days, then work will be completed in how many number of days? Then work will be completed in how many number of days? तो जैसा कि आपके सामने क्वेश्चन है जिसमें बात हुई कि ए 12 डेज में फिनिश करता है, जबकि बी उसी वर्क को 15 डेज में फिनिश करता है। ए 12 दिन में और बी ले जाता है 15 दिन में। तो मैंने आपको क्या सिखाया, वो दो पहले महत्वपूर्ण चीजें। पहले तो टोटल वर्क निकालें और एफिशिएंसी, जो काम करने वाले लोग हैं उनकी कार्यक्षमता, उनका एक एक दिन का काम निकाला जाए, ठीक है। तो उनका एक एक दिन का काम भी हम निकाल सकते हैं। तो पहले इस पर हम वर्क करते हैं, फिर कंडीशन पर हम आएंगे, ठीक है। कंडीशन क्या कहते हैं उसके अकॉर्डिंग चलेंगे। तो 12-15 कैल्शियम बहुत इजी है, 60 यूनिट। 12 और 15 कैल्शियम बहुत सिंपल है, निकाल लेंगे जैसे अपने पीछे निकाला। तो 12 और 60 का टेबल, 12 और 15 का टेबल पढ़ें तो दोनों का पढ़ने की जरूरत नहीं, शॉर्टकट बता रहा हूं, ध्यान से समझिए, राइट। 12 और 15 का टेबल, तो ये टेबल उसका पढ़िए जो बड़ा नंबर हो। 12-15 में बड़ा कौन है, 15 है। तो 15 का टेबल पढ़िए जिसमें 12 का टेबल अपने आप आ जाए। तो 15 1 15, 15 2 30, 15 3 45। अभी तक 12 का टेबल नहीं आया। 15 4 60, अब 12 का टेबल आ गया, 12 25 60। तो मुझे पता चल गया कि जब दोनों का टेबल मैच हो गया तो 60 आ गया। 12 दिन में ए 60 यूनिट काम करता है तो उसकी एफिशिएंसी, एक दिन के काम की बात करें तो 5, 15 दिन में 60 करता है तो एक दिन में 4। मतलब आपका दो जो पॉइंट है वो क्लियर हो गया। ए की एफिशिएंसी 5, बी की एफिशिएंसी कितनी 4। तो ए की क्लियर हो गई, बी की क्लियर हो गई, राइट। अब हमारा क्वेश्चन क्या है, इफ दे आर वर्किंग इन अल्टरनेट डेज, अगर वह बारी बारी से काम करें, मतलब एक दिन ए आए अगले दिन बी आए, फिर एक दिन ए आए फिर बी आए, फिर ए आए फिर बी आए, इस मैनर में अगर वर्क हो तो फिर वह वर्क कितने दिनों में खत्म हो जाएगा।
या पहले बी आए फिर ए आए, तो कंडीशन वहां पर गिवन होती है। इफ ए स्टार्ट फर्स्ट, तो क्वेश्चन में देख सकते हैं कि यहां पर दो कंडीशन है, इफ ए स्टार्ट फर्स्ट, दूसरा है इफ बी स्टार्ट फर्स्ट। क्लियर है ना? इफ ए स्टार्ट फर्स्ट तो क्या आंसर आएगा, इफ बी स्टार्ट फर्स्ट तो क्या आंसर आएगा, क्या दोनों सेम आएगा, क्या अलग आएगा, ये सारी बातें हम अभी आपको बताएंगे। ठीक है, तो चलिए यहां तक तो क्लियर है। मैंने बोला था कि टोटल वर्क निकालें, एफिशिएंसी निकालें, ये काम करके रख लो, फिर देखो कि क्वेश्चन में कहानी क्या है, कंडीशन क्या है, उस कंडीशन के अकॉर्डिंग हम चलना शुरू करेंगे। तो ध्यान से देखिए, ए पहले दिन अगर आता है, फर्स्ट कंडीशन के अकॉर्डिंग ए पहले दिन आता है तो एक दिन और काम उसका 5 होगा, अगले दिन बी आता है तो उसका भी एक दिन काम कितना होता है 4। कहने का मतलब ए का एक दिन का काम 5 यूनिट, बी का एक दिन का काम 4 यूनिट, ऐसे ही चलता जाएगा, गाड़ी आगे बढ़ती जाएगी, राइट। तो ये 2 दिन के काम को तो पक्का कर ही लेते हैं पहले, है ना। ध्यान से बात को अच्छे समझिए, 2 दिन के काम को तो पक्का कर ही लेते हैं। एक दिन इसका मतलब 2 दिन, और काम कितना है, एक दिन इसका एक दिन उसका, मतलब 5 4 9 तो 9 यूनिट। मतलब ये फिक्स हो गया कि अगर ए और बी बारी बारी से आएंगे, चाहे ए पहले आए चाहे बी पहले आए, उससे कोई मतलब नहीं, 2 दिन का काम तो होना ही होना है। बस फर्क ये पड़ेगा कि पहले दिन 5 अगले दिन 4, या पहले दिन 4 दूसरे दिन 5, लेकिन काम तो 9 यूनिट का ही होगा। तो 2 दिन 9 यूनिट का काम। अगला पॉइंट मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ध्यान से समझिए, यही मिस्टेक करते हैं बच्चे, यही कंफ्यूज होते हैं, क्वेश्चन नहीं बना पाते हैं। तो 9 यूनिट का काम, 9 यूनिट का काम अगर 2 दिन में हो रहा है तो यहां पे 60 यूनिट का काम करना है। हर 9 यूनिट का काम 2 दिन में हम देखेंगे। तो एक चीज आप बता सकते हैं मुझे कि 9 यूनिट का काम इस 60 के अंदर कितनी बार आएगा, कितनी बार आएगा, मतलब टेबल पढ़ना होगा, कितनी बार टेबल जाएगा, कितनी बार टेबल जाएगा। तो 9 का टेबल पढ़ना शुरू करिए, कितनी बार जाएगा, तो 9 1 जा 9 2 जा, तो कहां तक गया, 9 6 जा 54। इसके ऊपर अगर चले तो फिर 60 को क्रॉस कर रहा है, 60 को क्या कर रहा है, क्रॉस कर रहा है। क्लियर। तो 6 बार, तो 6 बार गया टेबल, तो इधर भी 6 बार, सेम पैरेलल कैलकुलेशन लेके चले हम। तो 9 6 जा 54 यूनिट का जो काम है वो 2 × 6 मतलब 12 दिन का काम है। ये बात तो क्लियर हो रही है, ठीक है। मतलब ये है कि 12 दिन का जो काम है वो 54 यूनिट का है। 12 दिन का जो काम है वो कितना है, 54 यूनिट का है। तो 12 दिन में 54 यूनिट काम, मतलब इतना तो क्लियर हो चुका होगा, इसमें कोई डाउट या संदेह नहीं है। क्लियर। ये 5 4 है, नॉट 54, ये 5 और 4 मतलब 9 यूनिट का काम, और 1 + 1 2 दिन का काम। तो ध्यान से देखिए, बीच में मैं प्लस लगा दे रहा हूं कि आपको कोई डाउट ना हो। क्लियर। तो 9 यूनिट का काम 6 बार होगा, मतलब 6 बार होगा। इसका क्या मतलब निकलता है, इसका मतलब ये निकलता है कि 6 बार वो बारी बारी से आएंगे, मतलब ए 6 बार और बी भी 6 बार। ऐसे भी सोच सकते हैं, ए 6 दिन और बी 6 दिन, तो 6 और 6 12 दिन ऐसे ही लग गया। आज मैं कल ओ, आज मैं कल ओ, राइट। इस तरीके से चल रहा है, या कल ओ आज मैं, है ना। तो इस तरीके से जब चलेगा तो 2 दिन के काम को हम पक्का करेंगे, और जितनी बार हो सकेगा उतनी बार और पक्का करेंगे, ठीक है। तो मैंने देखा कि 9 यूनिट का काम इसमें कितनी बार हो सकता है। इनका टेबल पढ़िए, 9 का टेबल 6 बार पढ़ा आपने, 9 का टेबल 6 बार आपने पढ़ा, तो 6 गुना इधर किया तो 54 यूनिट का काम तो डन है। तो दिनों की संख्या भी उसी रेशियो में बढ़ेगी, तो 2 × 6 दैट इज 12, मतलब 12 दिन का काम 54 यूनिट डन हो गया। चलिए, कुछ रिमेनिंग वर्क बचता है। 60 में से 54 को माइनस कर रहे हैं अगर आप, तो 6 बचता है। अब इस 6 यूनिट के काम को करने के लिए पहले कौन आएगा, जो पहले आता वही पहले आएगा, क्योंकि ए बी ऐसे 6 बार हो चुका है, तो फिर बी के बाद तो ए ही आएगा। तो इस 6 यूनिट के काम को करने के लिए ए आएगा पहले, और वो 5 यूनिट काम कर जाएगा, क्योंकि उसकी कार्य क्षमता, उसकी जो एफिशिएंसी है, उसका जो 1 डे वर्क है वह 5 यूनिट का है।
तो फिर रह कितना गया काम, बी के लिए फिर रह गया काम, वो भी 1 यूनिट का काम। यह 5 यूनिट का काम 1 दिन का है, यह 1 यूनिट का काम 1 बटे कितना कर सकता है बी, बताइए बी की एफिशिएंसी कितनी है 4, बी की एफिशिएंसी कितनी है 4, तो 1/4। जब भी मैं डेज या टाइम बताऊं तो वर्क मुझे आप बताओ, एफिशिएंसी बताओ, मैं डिवाइड करूंगा, अपने आप टाइम निकल जाएगा। तो वर्क बचा था बी के लिए 1 कर सकता था 4, मतलब उसकी एफिशिएंसी 4 है, तो 1/4 ऑफ द डे। क्लियर। तो ये 12 दिन के बाद 1 दिन पूरा ए देगा, उसके बाद जो समय बचेगा वह 1 यूनिट के काम के लिए बचेगा, दैट इज 1/4। तो फाइनल जो जवाब आ रहा है वो 12 + 1 + 1/4, मतलब 13 सही 1/4। ये आंसर कब है, जब ए स्टार्ट फर्स्ट, जब ए पहले शुरू करे। अगर ए पहले शुरू करेगा तो उस बिहाफ पर 13 दिन पूरे और 1/4 ऑफ द डे। ये आपका जवाब आएगा दिनों की संख्या की हम बात करें तो। ठीक है, यहां तक बिल्कुल समझ में आया, कोई डाउट या प्रॉब्लम तो नहीं है। आगे बढ़े, अब दूसरी कहानी स्टार्ट कर रहे हैं इसमें कि अगर बी पहले शुरू करे, इफ बी स्टार्ट फर्स्ट, तो थोड़ा सा चेंज करेंगे। कहां करते हैं जरा गौर से देखिए, बी स्टार्ट फर्स्ट, तो यहां तक तो सेम चलेगा, क्योंकि चाहे ए पहले आए चाहे बी पहले आए, चाहे ए आए चाहे बी आए, तो 2 दिन का काम तो होना ही होना है, तो वहां तक कोई डाउट नहीं। रिमेनिंग वर्क के ऊपर हम काम करेंगे। तो देखिए ये जो रिमेनिंग वर्क 6 यूनिट का है, इसमें बी पहले आता है, तो वह 4 यूनिट का काम कर जाएगा, क्योंकि उसकी कार्य क्षमता, उसकी एफिशिएंसी 4 यूनिट है। कितनी है, 4 यूनिट। तो 4 यूनिट मतलब 1 दिन। दिनों की संख्या अगर मैं बात करूं तो मुझे दिन ही चाहिए, तो 1 दिन। कितना है, 1 दिन, 1 डे। क्लियर है यहां तक, पक्का। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो अगर मैं बी के बाद फिर ए आएगा, क्योंकि काम खत्म नहीं हुआ, काम अभी रिमेनिंग है, क्योंकि 4 यूनिट ही भी कर पा रहा है, तो 2 रह जा रहा है। तो फिर ए के लिए आप बोलोगे कि 2 का कितना रिमेनिंग वर्क है, 2, तो ये 2 कौन करेगा, 2 यूनिट का काम रह जाता है। बी 4 यूनिट करेगा तो 1 दिन, 2 यूनिट का काम तो वह उससे ज्यादा कर सकता है, कौन, ए, मतलब 5 यूनिट। तो इसको जो समय लगेगा, काम बताओ, आपने कहा 2, उसकी एफिशिएंसी 5, तो 2/5, मतलब आंसर आया 12 दिन पूरा 1 दिन और 2/5 दिन। कहने का मतलब 13 सही 2/5। तो जो सही जवाब है दूसरी कंडीशन के लिए कि इफ बी स्टार्ट फर्स्ट, तो आंसर है 13 सही 2/5। तो फर्क पड़ा आंसर पर कि नहीं, बताइए। अब ध्यान से देखें तो आंसर पर फर्क पड़ गया। क्यों, क्योंकि अगर बी पहले शुरू कर रहा है तो आंसर कुछ और आ रहा है, ए पहले शुरू कर रहा है तो आंसर कुछ और आ रहा है। डेफिनेटली फर्क पड़ता है, क्योंकि दोनों की एफिशिएंसी सेम नहीं है। तो अल्टरनेट डेज के क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, कुछ भी हाई लेवल होता ही नहीं अगर हमें चीजें समझ में आती हैं, नहीं समझ में आती हैं तो लो लेवल भी हाई लेवल लगता है। ठीक है, तो बिल्कुल फोकस करके चलिए, एक एक पॉइंट, एक एक बात को अच्छे से अगर आप समझ रहे हैं तो फिर डाउट या प्रॉब्लम कोई इसी बात है नहीं। क्लियर है, आगे बढ़ूं, पक्का। तो चलिए बढ़ते हैं आगे। तो अगला क्वेश्चन जरा गौर से देखिए, बिल्कुल बेसिक प्रॉपर्टी के ऊपर ही है, फटाफट रीड करिए नेक्स्ट क्वेश्चन। कहीं भी कुछ भी मुश्किल नहीं लगेगा, सारे क्वेश्चन आपसे बनेंगे। ठीक है, जितने भी क्वेश्चन हैं सब बनेंगे, बस ध्यान रखना है एफिशिएंसी का, कार्य क्षमता का। चाहे जो भी काम करे, अलग अलग, अकेले अकेले, मिलकर करे, तो उसी हिसाब से सोचना है, सेम वे में हमें सोचना है। चले आगे बढ़ते हैं। तो अगर मैं बात करूं क्वेश्चन की, तो आपने पढ़ लिया क्वेश्चन क्या कहता है, कह रहा है ए कैन कंप्लीट अ पीस ऑफ वर्क, ए कैन कंप्लीट अ पीस ऑफ वर्क इन 15 डेज। ए काम को 15 दिनों में पूरा करता है। क्लियर। बी कैन कंप्लीट सेम पीस ऑफ वर्क इन 12 डेज, बी उसी काम को 12 दिनों में पूरा करता है। ठीक है,
क्लियर है, मतलब इंफॉर्मेशन है ए के बारे में, बी के बारे में कि ए 15 दिन में काम पूरा करता है, बी 12 दिन में करता है। ठीक है, इसके बाद की लाइन जो है वो क्या है, वो क्या कह रही है, ध्यान से देखिए, हमने पढ़ ही लिया है। कह रहा है कि बोथ स्टार्ट वर्किंग टुगेदर, बोथ स्टार्ट वर्किंग टुगेदर आफ्टर 2 days बी लेफ्ट द वर्क। दोनों ने काम एक साथ करना शुरू किया, काम के 2 दिन बाद ही बी काम छोड़कर चला जाता है। ठीक है, तो पूछा क्या जा रहा है, देन टोटल वर्क कंप्लीटेड इन हाउ मेनी नंबर ऑफ डेज, तो पूरा काम कितने समय में होगा, ये आपसे पूछा जा रहा है। मुश्किल नहीं है, आसान है, बिल्कुल समझ पा रहे हैं बात को। तो चलिए शुरू करते हैं। कंडीशन जैसा वैसा काम। ठीक है, तो ए लेता है 15 दिन और बी उसी काम के लिए 12 दिन लेता है। मैंने क्या एलसीएम निकाली है, तो 60 यूनिट, क्योंकि पिछला क्वेश्चन भी सेम डाटा का था, तो 12 और 15 कैल्शियम 60 यूनिट। एफिशिएंसी निकाल लीजिए फटाफट, ए की 4 और बी की 5। यहां तक कोई डाउट या प्रॉब्लम अब नहीं आनी चाहिए, क्योंकि हर क्वेश्चन का ये स्टार्टिंग पॉइंट है। कंडीशन है आफ्टर 2 days दे आर स्टार्ट वर्किंग, मतलब वो एक साथ काम शुरू करते हैं, काम एक साथ शुरू करते हैं आफ्टर 2 days, 2 दिनों के बाद, शुरुआत के 2 दिन बाद बी काम छोड़ देता है। मतलब कहने का ये है कि शुरू के जो 2 दिन हैं उसमें ए और बी ने मिलकर काम किए होंगे। 2 days ए एंड बी आर वर्किंग टुगेदर, 2 दिन तो साथ में काम वो कर ही रहे हैं, क्योंकि उसके बाद बी काम छोड़ रहा है। तो पहले 2 दिन का काम तो हम निकाल ही लें कि वह आखिर बी के साथ कितना काम करवा के गया है, पहले उस काम का पता तो हम लगा ही लेते हैं, राइट। तो बताइए ए की एफिशिएंसी, मतलब ए का 1 दिन का काम 4 और बी का 1 दिन का काम 5, तो 4 + 5 कितना 9, मतलब 1 दिन में 9 यूनिट का काम ये करते हैं। तो 2 दिन में 2 × 9 मतलब 18 यूनिट का काम करेंगे। एक एक बात अच्छे से समझिए, बिल्कुल अच्छे से ध्यान से। तो रिमेनिंग वर्क कितना है, ये सब वर्बली होगा धीरे धीरे, अभी मैं आपको बिल्कुल बेसिक अप्रोच से लेके चल रहा हूँ, इसलिए हर बात को मैं नोट डाउन कर रहा हूँ कि दिलो दिमाग में सारी बातें आपके मैं उतार दूँ, राइट। तो रिमेनिंग वर्क इक्वल टू कितना होगा, 60 में से 18 को माइनस करिए, तो 60 में पहले आप 20 माइनस कर लीजिए, बहुत ईजी है, 18 को नहीं 20 को माइनस करिए। तो 60 में 20 को माइनस किया तो 40 तो सीधे सीधे आ गया, लेकिन करना था तो 18 माइनस, तो आपने 2 बढ़ा देना है, तो बढ़ा देंगे तो 42 आया। तो ये रिमेनिंग वर्क है। बातें समझ पा रहे हैं, जो बात मैं बोल रहा हूँ क्लियर हो रही है। 20 क्यों घटाया, क्योंकि वो डायरेक्ट घटा सकता था, 60 में से 20 मतलब 40, फिर 2 बढ़ा दिया, क्योंकि घटाना 18 था, आपने 2 ज़्यादा घटा दिया तो 2 जोड़ दीजिए, सिंपल सी बात है। तो 42 यूनिट का वर्क, ये रिमेनिंग वर्क आ गया। अब एक बात बताइए, इस रिमेनिंग वर्क को करेगा कौन, जो काम पर होगा वही करेगा। बी तो गया काम पर, ये तो काम से चला गया, तो फिर ए ही काम करेगा जो बचा हुआ है। तो फिर ए के लिए डेज, रिमेनिंग वर्क के लिए डेज, मतलब ए करेगा 42 डिवाइडेड बाई 4, 42 डिवाइडेड बाई 4, मतलब 42 यूनिट का काम बचा है ए के लिए, और वह डेली 4 यूनिट का काम करता है, मतलब उसकी एफिशिएंसी से डिवाइड करिए। जब भी डेज बताना हो, वर्क अपॉन एफिशिएंसी, वर्क अपॉन एफिशिएंसी, तो वर्क है बचा हुआ 42 यूनिट डिवाइडेड बाई एफिशिएंसी ऑफ ए, दैट इज 4। तो ये 10 सही है ना, 4 × 40, 2/4 मतलब 1/2, 10.5 दिन और लेगा, क्योंकि ए अब अकेले काम कर रहा है। तो अकेले कितने दिन काम करा, अगर मैं ये पूछूं कि ए कितने दिन अकेले काम करता है, तो 10.5 है ना। लेकिन आपसे पूछा गया कि वर्क जो है वह कितने दिनों में पूरा हो गया, पूरे वर्क के बारे में ही बात हो रही कि वर्क जो है वह पूरे होने में कितना समय लगा। तो पहले का समय 2 दिन का हमें क्लियर है, ये 2 दिन का, राइट। तो 2 दिन ये और 10 सही 1/2, मतलब 12 सही 1/2, 12 होल 1/2 डेज, 12.5 दिन लगेगा पूरा काम को खत्म होने में।
तो ध्यान से क्वेश्चन पढ़ लीजिएगा, क्योंकि सब कुछ करने के बाद थोड़ा सा आप ध्यान क्वेश्चन पर नहीं देते हैं जब आप गलत करके चले आते हैं। तो पूरा काम मेरा क्वेश्चन है कि टोटल वर्क कंप्लीटेड इन हाउ मेनी नंबर ऑफ डेज, पूरा काम कितने दिनों में। तो पूरा काम मतलब पहले वाला भी और बाद वाला भी। तो पहले वाला तो क्लियरली पता है कि 2 दिन बाद भी गया, तो 2 दिन का काम वहां हो चुका था। रिमेनिंग काम के लिए डेज निकाल दिया मैंने, दैट इज 10.5, राइट। तो ये 10.5 और ये 2 मतलब 12.5, तो 12 1/2 डेज है ना। 10.5 दिन लगेगा अगर इस तरीके से काम हो रहा है। तो ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं जो लीविंग और ज्वाइनिंग के ऊपर आते हैं। कभी कोई काम छोड़ दे बीच में, कभी कोई बीच में आके काम को ज्वाइन करे, हमें उससे कोई परेशानी नहीं है, क्योंकि हमें पता है कौन कितना काम करेगा, मतलब उसके एफिशिएंसी के बारे में अच्छे से पता है। तो फिर ऐसे क्वेश्चन कभी भी परेशान कर ही नहीं सकते, बस टू द पॉइंट चलना है कि कितना काम कितने डेज, कितनी एफिशिएंसी से कितना काम होगा। तो डेज निकालना कौन सा मुश्किल काम है। आप देख रहे हैं कि कहीं मुझे मुश्किल लग ही नहीं रहा है, चाहे आप किसी भी मैनर में बात करें, ठीक है, किसी भी तरीके का क्वेश्चन हो तो उससे परेशान होने की जरूरत नहीं। तो उम्मीद कर रहे हैं कि एक बात अच्छे से समझ में आ रही है। तो दुनिया का टाइम एंड वर्क का कैसा भी क्वेश्चन आपके सामने हो, परेशान कभी मत होना, गांठ बांध लेना। पहले क्या करना है, वर्क निकालना कैसे, एलसीएम से, उसके बाद एफिशिएंसी निकालना है। जब ये 2 चीजें हमारे हाथ में होंगी ना, ये 2 हथियार अगर हमारे हाथ में हैं, तो मैं लड़ाई और मैं जंग जरूर जीत जाऊंगा, मतलब मैं जवाब तक जरूर पहुंचूंगा, डेफिनेटली आंसर तक मैं पहुंचूंगा, इसमें कोई डाउट की बात ही नहीं है। ठीक है, यहां तक समझ में आया, पक्का? ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन को रीड करना स्टार्ट करिए, आप फटाफट रीड करिए। नेक्स्ट क्वेश्चन को रीड कर लिया होगा आपने। क्लियर है? तो क्वेश्चन क्या कह रहा है, ए कैन कंप्लीट अ पीस ऑफ वर्क इन 12 डेज, बी कैन कंप्लीट सेम पीस ऑफ वर्क इन 15 डेज। If they start working together, after 5 days, A left the job. Then total work completed in how many number of days? क्वेश्चन क्या कह रहा है? सिंपल है, तो बात ये हो रही है कि ए लेता है 15 दिन और बी लेता है 12 दिन। ठीक है, ए 15 दिन और बी 12 दिन। एलसीएम लेंगे तो ये आएगा 60 यूनिट। एलसीएम लेंगे तो कितना आएगा 60। एलसीएम पहले ही बता चुके हैं, और 12-15 का एलसीएम तो बहुत ही कॉमन हो गया आपके लिए। अब इसकी एफिशिएंसी 15 से डिवाइड करके 4 और इसकी कितनी 12 से डिवाइड करके 5। यहां तक बातें क्लियर है। क्वेश्चन कह रहा है कि 5 दिन के बाद, मतलब दोनों ने काम एक साथ शुरू किया 5 दिन के बाद। तो पहले 5 दिन की तो बात कर लेते हैं, क्योंकि 5 दिन तो साथ में है ये। तो 5 दिन का काम साथ में 1 दिन का काम, 4 और 5 9, 4 और 5 9, तो ये हो गया 45। मतलब 45 यूनिट का काम
ए और बी ने मिलकर तो कर लिया, उसके बाद ए चला गया, इसके बाद ए काम छोड़कर चला गया, तो ए गया तो बी तो है काम करने के लिए, तो बचा काम बताइए रिमेनिंग वर्क। तो रिमेनिंग वर्क RW, रिमेनिंग वर्क क्या है 60 - 45 दैट इज 15। ये 15 यूनिट का काम, ये 15 यूनिट का काम कौन करेगा, जो काम पर है तो बी है। तो बी के लिए डेज की मैं बात करूं कि जो बी डेज लेगा वो कितना लेगा 15 यूनिट के काम के लिए, उसकी एफिशिएंसी 5 है, तो 3 दिन लेगा। कितना लेगा 3 दिन, 3 डेज इसको और लगेगा ए के जाने के बाद। तो ए गया, उसके बाद दिनों की संख्या कितनी लग रही है 3, किसके लिए बी के लिए निकाल लिया गया, राइट। अब ध्यान से देखा जाए कि टोटल वर्क कंप्लीटेड इन हाउ मेनी नंबर ऑफ डेज, कंडीशन है टोटल नंबर ऑफ वर्क, जो टोटल वर्क है वह कितने दिनों में पूरा हुआ। तो दिनों की संख्या मतलब नंबर ऑफ डेज, नंबर ऑफ डेज कितना लिखा जाए बताइए, सारे डेज कैलकुलेट करिए। तो बच्चे इसमें मिस्टेक करते रहते हैं, ये 5 दिन कभी भूल मत जाना। जब क्वेश्चन ये पूछे कि पूरा दिन बताइए, तो पहले 5 दिन का काम तो उन्होंने किया ही किया है, तो 5 दिन तो यूज करेंगे प्लस ये 3 दिन और, तो आंसर कितना आया 8 आया। मतलब पूरा काम खत्म होने में 8 डेज लग रहा है। टोटल काम अगर हम देखें कि फिनिश कितने दिनों में होगा, तो वह 8 डेज यहाँ पर लग रहा है। ठीक है, समझ पा रहे हैं बात को, क्लियर हो रहा है। तो कोई भी क्वेश्चन हो, किसी भी क्वेश्चन की मैं बात करूं, तो उसमें आपको परेशान होने की कोई ज़रूरत नहीं है। एक एक क्वेश्चन आसानी से हम बना सकते हैं, बस बात का ध्यान रखना है एफिशिएंसी। टोटल वर्क आपके पास है, एफिशिएंसी है, फिर किस बात की, राइट। टाइम मैनेजमेंट का कैसा भी क्वेश्चन आपसे टकराएगा बिल्कुल वो इजिली सॉल्व होकर जाएगा। ठीक है, चलो आगे, यहां तक क्लियर है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो अगला क्वेश्चन ध्यान से पढ़िए, क्या कहता है अगला क्वेश्चन, फटाफट पढ़ना शुरू करिए, बनाते हैं नेक्स्ट प्रॉब्लम को। बिल्कुल कंसेप्ट एक ही है, सारे टॉपिक जो इसके अंदर सारे क्वेश्चन हैं पूरे टॉपिक के अंदर, वो सब एक ही फंडे से मैं सॉल्व करा दूंगा। एक सिंगल कंसेप्ट जो आप सीख रहे हैं, इसी कंसेप्ट से मैं पूरा टॉपिक फिनिश कर दूंगा, राइट। बस आप ध्यान से एक एक बात को सुनते रहिए, बिल्कुल अच्छे से नोट करते रहिए। क्वेश्चन पढ़ा, क्या कह रहा है, तो क्वेश्चन ये कह रहा है ए कैन कंप्लीट अ पीस ऑफ वर्क इन 12 डेज, बी कैन कंप्लीट सेम पीस ऑफ वर्क इन 15 डेज। ए कैन कंप्लीट अ पीस ऑफ वर्क इन 12 डेज, B can complete same piece of work in 15 days. A start working alone. A start working alone after 4 days. After 4 days, B join the work. Then total work completed in how many number of days? तो बताइए काम कितने दिनों में पूरा होगा। अगर कंडीशन है कि A अकेले शुरू करता है, उसके 4 दिन बाद B काम पर आ जाता है। तो चलिए शुरू करते हैं। फिर से बात है कि A 12 दिन लेता है, B 15 दिन लेता है। तो हमारा टारगेट है कि पहले तो मैं बेसिक बातों पे काम करूं। तो काम क्या है 60 यूनिट दैट इज टोटल वर्क। यहाँ से एफिशिएंसी A की कितनी आएगी 60/12 दैट इज 5 और B की कितनी आएगी 4। इसमें कोई डाउट अब नहीं होना चाहिए क्योंकि ये बेसिक पॉइंट है और हर बार यहीं से शुरुआत है। क्वेश्चन में कहा गया कि A ने अकेले काम किया 4 दिन तक, 4A मतलब 4 दिन A का, 4 दिन A का काम। तो बताइए कितना काम है, 4 दिन एक दिन के हिसाब से देखें तो 5 कर लेता है, तो 4 × 5 = 20। रिमेनिंग वर्क की बात करें, रिमेनिंग वर्क तो ये 60 - 20 वर्बली बता सकते हैं कि 40 यूनिट का काम रह जाता है। 40 यूनिट का जो काम रह जाता है ये कौन करेगा, दोनों ही आ गए ना काम पर, क्योंकि ए तो पहले से अवेलेबल है, ए तो पहले से ही अवेलेबल है, बी इसे ज्वाइन कर लेता है, तो दोनों अब एक साथ में वर्क करेंगे। अब दोनों एक साथ में वर्क करेंगे, मतलब कहने का ये है नंबर ऑफ डेज अगर अब बताना आप चाहते हैं तो रिमेनिंग वर्क 40 है, डिवाइड करिए, एफिशिएंसी दोनों की लेनी है क्योंकि दे आर वर्किंग टुगेदर आफ्टर 4 डेज। इट मींस 5 + 4 दैट इज 9,
9 चौक 36, 4 40 है ना। तो आपने देखा कि जो बचा हुआ काम है 40 यूनिट, इस पे दोनों ही वर्किंग है, मतलब 4 दिन 4/9 ये पूरा डेज यहाँ पर आ रहा है। तो क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन यही है कि अगर काम पूरा करना है तो फिर कितने दिन चाहिए? टोटल वर्क कंप्लीटेड इन हाउ मेनी नंबर ऑफ डेज? इट मींस 4 दिन एक अकेले का, भूल में जाना, राइट। तो टोटल वर्क के लिए जो डेज बताना है, डेज किसके लिए? टोटल वर्क के लिए, वो कितना होगा? पहले का 4 दिन भूलना नहीं, भूल जाते हैं तो मिस्टेक होती है यही, और ये 4/9, ठीक है। तो 4/9 और ये 4 डेज, तो टोटल जोड़ेंगे तो कितना आएगा बोलिए? 8 होल 4/9, 8 सही 4/9, 8 होल 4/9। तो आप देख रहे हैं कि यहाँ पर किसी प्रकार की कोई परेशानी है नहीं, एक क्वेश्चन हम बना सकते हैं, आसानी से बना भी रहे हैं। बस ध्यान रहे गलत नहीं करना है। एफिशिएंसी, बहुत अच्छे तरीके से एफिशिएंसी को आप यहाँ पर यूज कर रहे हैं और यूज करना भी पड़ेगा आगे चलकर भी। तो इस तरीके से इस क्वेश्चन का जो जवाब आया वह 8 होल 4/9 आ गया। ठीक है, यहाँ तक बातें बिल्कुल कंफर्म है, सब कुछ अच्छे समझ में, बिल्कुल जीरो से उठा रहे हैं आपको, जीरो से धीरे धीरे अपर लेवल तक हम चलेंगे। लेकिन हाँ, कंसेप्ट नहीं बदलेगा, कंसेप्ट वही रहेगा जो अभी तक मैं आपको सिखा रहा हूं। ठीक है, तो क्लियर हो गया। तो इस तरीके के लीविंग और ज्वाइनिंग वाले क्वेश्चन भी हम कर सकते हैं, अल्टरनेट डेज वाले भी कर सकते हैं। तो आपने इस तरीके के बहुत सारे क्वेश्चन देखे। सारा रोल किसका था? एफिशिएंसी का। क्लियर है? आगे बढ़ो, चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट प्रॉब्लम की ओर लेके चलते हैं। अगला क्वेश्चन पढ़ना शुरू करिए। आप क्या कहता है फटाफट पढ़िए। नेक्स्ट प्रॉब्लम। तो अगला क्वेश्चन भी जो है अल्टरनेट डेज का है। क्या है? अल्टरनेट डेज का है। तो ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, कर सकते हैं। तो क्वेश्चन क्या कहता है? ए कैन कंप्लीट अ पीस ऑफ वर्क इन 20 days, B can complete same piece of work in 30 days and C can complete same piece of work in 15 days. A 20 दिन, B 30 दिन और C लेता है 15 दिन, अकेले अगर अकेले काम करता है। ठीक है, if they are working in alternate days, if they are working in alternate days and A start first then B start then C start, right? मतलब पहले A काम पर आता है, फिर B आता है, फिर C। A start first then B start then C start। तो क्या कहता है क्वेश्चन? find total work completed in how many number of days। find the total work completed in how many number of days। तो A और B और C क्या है? बारी बारी से काम कर रहे हैं। पहले A आ रहा है, फिर B आ रहा है, फिर C आ रहा है। तो एफिशिएंसी फटाफट निकाल लेते हैं। पहला काम वही है कि एफिशिएंसी निकाला जाए, वर्क निकाला जाए, फिर अल्टरनेट डेज पे हम आते हैं, कंडीशन के अकॉर्डिंग काम हम करते हैं। तो A लेता है 20 दिन, B लेता है 30 दिन और C लेता है 15 दिन। क्वेश्चन में डाटा है। एलसीएम की बात करें तो फटाफट वही बात, सबसे बड़ा कौन? बताइए, सबसे बड़ा कौन नंबर? 30 है। 30 का एलसीएम अगर हम लेने की बात करें तो 30 का एलसीएम कितना है? 30 का टेबल एलसीएम हमें सबका लेना है, तो 30 का टेबल 32 जा 60 मतलब 20 भी 60 में दिखेगा, 23 जा और 15 15 4 जा, तो एलसीएम एक ही स्टेप में निकल गया 60। दिस इज टोटल वर्क। टोटल वर्क कितना निकला? पूरा काम 60 यूनिट। एफिशिएंसी ऑफ ए 20 से डिवाइड करेंगे 3 बार में, इसकी 2 बार में और इसकी 4 बार में। तो ये पॉइंटर क्लियर हो गया कि एफिशिएंसी तक हम पहले पहुंचेंगे ही पहुंचेंगे, मतलब क्वेश्चन में एफिशिएंसी निकालना बहुत जरूरी है। क्लियर यहाँ तक? ओके, डन। अब एक बात बताइए, पहले आप किसे बुला रहे हैं? ए को। ध्यान दीजिएगा, ए फिर बी फिर सी, एक दिन इसका, एक दिन इसका, एक दिन काम जोड़िए, इसका 3, इसका 2, इसका 4, तो मतलब 3 दिन का जो काम है 3 2 5 4 और 9 यूनिट का है। ध्यान से बात समझिए, 3 लोग हैं, बारी बारी से आ रहे हैं, एक एक दिन छोड़कर, तो 3 दिन का काम तीनों का मिलाकर काम, मतलब
9 यूनिट। अब इस 9 का टेबल इसमें मैंने कहा पढ़ना शुरू करिए। कितनी बार 9 का टेबल हम पढ़ सकते हैं 60 में? पढ़िए फटाफट। तो 6 बार, तो 6 बार यहाँ, तो 6 बार यहाँ, 6 बार यहाँ, तो 6 बार वहाँ, मतलब 18 दिन का काम क्लियर है। 18 दिन का ये डेज है और ये 54 यूनिट वर्क है। अभी काम रह कितना गया है ध्यान दीजिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट। 6 यूनिट काम रह गया। 6 कैसे है सबको क्लियर है, 6 कैसे है बिल्कुल क्लियर है। 54 था जो हो चुका है, 60 में से 54 माइनस करिए, है ना, तो 6 यूनिट। अब इस 6 यूनिट में ए पहले आता है, तो ए पहले आएगा, फिर बी आएगा, फिर सी आएगा, जरूरत जब पड़ेगी तो कौन यहाँ पर वो बंदा आएगा। तो ए कितना करेगा 3 यूनिट, बी 2, तो इसको कितना करना पड़ेगा 1 यूनिट। इसकी एफिशिएंसी 3 है तो 3 ही करेगा, इसकी एफिशिएंसी 2 है तो 2 करेगा। 3 2 5 यूनिट तो हो गया, बट बच्चा 1 रह गया। तो यह 1 यूनिट का काम सी के लिए रह जाता है। तो इसके लिए कितना डेज चाहिए 1/4, इसके लिए तो 1 दिन चाहिए, इसके लिए भी तो 1 ही दिन चाहिए, तो 1 दिन 1 दिन 1/4 दिन। बात को ध्यान से समझिएगा। ए 3 करेगा तो 1 ही दिन में करेगा, खत्म। बी 2 करेगा तो 1 ही दिन में करेगा, खत्म। लेकिन सी को 1 ही करना है क्योंकि काम खत्म हो चुका है। तो एक काम 4 की एफिशिएंसी से, एक काम 4 की एफिशिएंसी तो 1/4। आंसर बताइए। तो 18 दिन यहाँ लग चुका है, 18 दिन यहाँ लग चुका है, 2 दिन यहाँ और 1/4, तो कुल नंबर ऑफ डेज, नंबर ऑफ डेज, फटाफट आंसर बताइए। नंबर ऑफ डेज की बात करें तो 18 और 2 20, 20 सही 1/4, 20 होल 1/4। तो आंसर क्या है 20 होल 1/4। नंबर ऑफ डेज की बात मैं करूं तो 20 पूरे दिन और 1/4 ऑफ द डे। तो आप देख रहे हैं कि किसी भी तरीके का क्वेश्चन अगर आपसे मैं पूछूं किसी भी कंडीशन से रिलेटेड, तो परेशान कभी भी नहीं होना है। एफिशिएंसी को बेस्ट तरीके से यूज करना है। अगर आप एफिशिएंसी को यूज करना जान गए तो फिर क्या मुश्किल है, कोई भी मुश्किल नहीं है, क्वेश्चन आसानी से बनेंगे। पॉइंट भी क्लियर। तो किसी भी पैटर्न का क्वेश्चन आ जाए, हर पैटर्न का क्वेश्चन आप एक आसान फंडे से बनाएंगे। टोटल वर्क निकाला जाए, एफिशिएंसी निकाली जाए, फिर तो देखिए खेल किस तरीके से आप खेलते हैं टाइम एंड वर्क में। ठीक है, यहाँ तक डन है। ओके, तो चलिए बढ़ते हैं आगे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन को रीड करिए, अगला क्वेश्चन क्या कहता है, इसको मैं रफ करता हूं, फिर उसको डिस्कस किया जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन क्या कह रहे हैं, पढ़ लिया आपने। क्वेश्चन ये कह रहा है कि ए कैन कंप्लीट अ पीस ऑफ वर्क इन A can complete a piece of work in 12 days. B can complete same piece of work in 16 days. With the help of C, they can complete same piece of work in 4 days. फिर क्वेश्चन क्या कह रहा है, then total work completed by C alone in how many number of days? Then total work completed by C alone in how many number of days? क्वेश्चन बिल्कुल क्लियर है। ए कितना दिन लेता है 12 दिन, बी कितना दिन लेता है पूरा करने में 16 दिन। लेकिन अगर सी की सहायता से ए और बी मतलब तीनों, राइट, कहने का मतलब है तीनों जब काम करते हैं तो यही काम 4 दिन में खत्म हो जाता है। दे आर कंप्लीटेड इन 4 डेज। तो बताइए सी अकेले इस काम कितने दिनों में करेगा। तो सी के लिए अकेले का दिन पूछने का मतलब है कि सी की एफिशिएंसी हमें पता चल जाए। पॉइंट पे एकदम फोकस करिए कि कैसे हम किसी का डेज निकालते हैं। वर्क मेरे पास आ गया तो मुझे उसकी एफिशिएंसी चाहिए जिसके लिए आप डेज पूछ रहे हो, जिसके लिए आप डेज पूछ रहे हो उसकी हमें एफिशिएंसी चाहिए। तो वर्क अपॉन एफिशिएंसी, वर्क अपॉन एफिशिएंसी, वहां पे नंबर ऑफ डेज हो जाएगा। ठीक है, तो चलते हैं क्वेश्चन के सॉल्यूशन की तरफ, देखते हैं कि कैसे इसे आसानी से बनाया जाए। ठीक है,
तो बनाना शुरू करते हैं। क्या है, ए लेता है 12 डेज, बी लेता है 16 डेज, विद हेल्प ऑफ सी, मतलब तीनों, राइट, ए बी और सी 4 दिन में ही काम निपटा देते हैं। ए बी और सी मिलकर 4 दिन में काम को पूरा कर देते हैं। तो बताइए 12, 16 और 4, 12, 16 और 4 कैल्शियम कितना आएगा। तो इन तीनों का एलसीएम निकालना बहुत इजी है। मैंने बोला सबसे बड़ी नंबर का टेबल पढ़ना शुरू करें। सबसे बड़ा कौन है, 16, 16 2 जा 32, 32 12 के टेबल में नहीं आता। फिर आगे बढ़ते हैं, 16 3 जा 48, 12 के टेबल में 48 आता है। 12 4 जा 48, 4 के टेबल में तो आ ही रहा है। क्लियर। तो सिंपल है कि यहाँ पर 48 एलसीएम आ गया। बार बार एलसीएम का तरीका नहीं यूज करना है, मैंने आपको शॉर्टकट बता दिया कि बड़े का टेबल पढ़िए और छोटे के टेबल जहाँ मैच हो जाए, छोटे नंबर्स के टेबल में वो डाटा जहाँ मैच हो जाए वही उसका एलसीएम होगा। सभी का एलसीएम हम इजीली कह सकते हैं। तो इसकी एफिशिएंसी देखिए 12 चौक 48, इसकी 16 3 48 और इन तीनों की अगर मिलाकर देखें तो 12। यहां तक बातें क्लियर है। हमारा सारा फोकस किस पर था, अगर हम बात करें तो हमारा सारा फोकस किस चीज पर था कि सी की एफिशिएंसी बताई जाए। सी की क्या बताई जाए, एफिशिएंसी बताई जाए। तो सी की एफिशिएंसी कैसे बताएंगे, एक बात बताइए, तीनों की मिलाकर एफिशिएंसी 12 है, तीनों की मिलाकर एफिशिएंसी 12 है, उसमें ए की एफिशिएंसी 4 है, बी की कितनी है 3 है, तो 4 और 3 7 को हटा दूं, अरे तीनों में से 2 को हटा दो तो बचेगा तो एक ही, तीनों में से 2 को हटा दो तो एक ही बचेगा। ए की एफिशिएंसी हटा रहा हूं, बी की हटा रहा हूं, तो रह किसकी जाएगी, सी की। कहने का मतलब सी की एफिशिएंसी, सी की एफिशिएंसी तो बताइए कितना है। इस 12 में से ये दोनों हटा लिया जाए, मतलब ए को हटा लिया जाए, बी को हटा लिया जाए, तो 4 और 3 7 को हटा लिया जाए, 12 में से 7 को माइनस करिए तो 5, मतलब सी की एफिशिएंसी 5। क्वेश्चन है कि सी के लिए नंबर ऑफ डेज बताना। सी अगर अकेले वर्क करता है, सी अगर अकेले वर्क करता है तो बताइए उसके लिए कितने दिन रिक्वायर्ड है पूरे काम को फिनिश करने के लिए। तो सी की एफिशिएंसी कितनी है, टोटल वर्क कितना है 48, एफिशिएंसी कितनी 5, मतलब सी 5 के एफिशिएंसी से अगर काम करे तो उस 48 यूनिट के काम को कितने दिन में निपटा देगा। 5 का टेबल पढ़िए, 5 9 45, 3 48, तो आंसर लिखिए 9 होल 3/5, 9 होल 3/5। तो देख रहे ना, किसी भी तरीके का क्वेश्चन आपसे टकराए, टाइम एंड वर्क का होना ही चाहिए, बचना बिल्कुल नहीं है। एक एक क्वेश्चन को उड़ा दीजिए, ठीक है। चलो आगे, समझ पा रहे हैं। तो क्या लॉजिक निकला, जिसके बारे में पूछो उसकी एफिशिएंसी निकालिए, जिसके बारे में पूछो उसकी एफिशिएंसी निकालिए, फटाफट नंबर अपडेट निकलेगा। वर्क डिवाइडेड बाय एफिशिएंसी, दिमाग और दिल में बात को उतार लीजिए। जब भी डेज पूछा जाए किसी के लिए तो क्या है काम बताओ, और उसकी एफिशिएंसी से करो डिवाइड, उसकी एफिशिएंसी से कर दो डिवाइड, आंसर आपको मिल जाएगा। तो चलिए आगे, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ना स्टार्ट करिए। बहुत ही मजेदार क्वेश्चन अगला है, बार बार रिपीट होता है ऐसा क्वेश्चन, तो ये अगला क्वेश्चन जो है वो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। बहुत बार आप इसे देखोगे इस तरीके के क्वेश्चन को कि पेपर में लगातार पूछे जाते हैं, ठीक है। क्या है क्वेश्चन, ए एंड बी वर्किंग टुगेदर, ए एंड बी वर्किंग टुगेदर कैन कंप्लीट अ पीस ऑफ वर्क इन 12 days। A and B working together can complete a piece of work in 12 days। आगे कॉमा देके लिखा हुआ है कि B and C working together can complete same piece of work in 15 days and C and A working together can complete same piece of work in 20 days। यहां तक बात क्लियर है क्वेश्चन में। ए और बी साथ में मिलते हैं तो 12 दिन में निपटा देते हैं काम को, बी और सी साथ में मिलते हैं तो वही काम 15 दिन में हो पाता है, सी और ए मिलती है तो वही काम 20 दिन में होता है। यहां तक बात क्लियर है, ठीक है। इफ दे आर वर्किंग टुगेदर, इफ दे आर वर्किंग टुगेदर मतलब अगर वो तीनों मिलकर काम करें, अभी दो मिलकर कर रहे हैं, जब तीनों मिलकर काम करें, इफ दे आर वर्किंग टुगेदर देन टोटल वर्क कंप्लीटेड इन हाउ मेनी नंबर ऑफ डेज। प्रॉब्लम आपको समझ में आ गई, क्या कह रहा है
ए और बी मिलकर अगर काम करते हैं तो 12 दिन में, बी और सी मिलकर करते हैं तो 15 दिन में, सी और ए मिलकर करते हैं तो 20 दिन में काम को पूरा करते हैं। ठीक है, अब बात हो रही है कि तीनों मिलकर काम को कितने दिनों में पूरा करेंगे। तो चलिए सॉल्यूशन देखते हैं कि कैसे इसको सॉल्व किया जाए। ए एंड बी वर्किंग टुगेदर इन 12 डेज, B and C working together in 15 days और C and A working together in 20 days। मतलब A B साथ में है तो 12 दिन ले रहे हैं, B और C साथ में है तो 15 दिन ले रहे हैं और C और A साथ में मिलकर कर रहे हैं तो 20 दिन का समय ले रहे हैं। फटाफट आपको पता है एलसीएम कितना आएगा। तो सबसे बड़ा नंबर कौन है? 20 है। 20 का टेबल पढ़िए तो 20 दूनी 40। अभी इनका कोई टेबल मैच नहीं किया। 20 या 60, 12 में भी 60, 12 25 60, 15 में भी 60, 15 चौके 60, मतलब 60 यूनिट यहाँ पर टोटल वर्क आ गया। 60 यूनिट टोटल वर्क। दिस इज एलसीएम ऑफ 12, 15 एंड 20। चाहे दो लोग मिलकर काम कर रहे हैं, चाहे वो अलग अलग अकेले अकेले काम कर रहे हैं, अगर काम उन्होंने पूरा किया तो आप उनके दिनों का एलसीएम जरूर लें और वह एलसीएम ही क्या होता है? टोटल वर्क होता है। तो ए और बी की मिलाकर एफिशिएंसी 60 डिवाइडेड बाई 12 दैट इज 5। 60 डिवाइडेड बाई 12 दैट इज 5। यहाँ पर ध्यान से देखें तो 60 डिवाइडेड बाई 15 दैट इज 4 और यहाँ पर देखें तो 60 डिवाइडेड बाई 20 दैट इज 3। तो आपने देखा कि ए और बी की मिलाकर एफिशिएंसी मतलब एक दिन का जो मिलकर काम ये करेंगे वो 5 यूनिट, बी और सी का मिलकर करने की बात करें तो 4 यूनिट और सी और ए मिलकर करेंगे तो 3 यूनिट। अब मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज ये है कि तीनों का मिलाकर एफिशिएंसी कितनी होगी, क्योंकि यह इसलिए जरूरी है क्योंकि हमारा क्वेश्चन क्या है कि जब तीनों मिलकर काम करें तो फिर इस काम को कितने दिनों में पूरा करेंगे। तो आपको पता है कि तीनों की एफिशिएंसी की जरूरत है, ए बी और सी की मिलाकर। ठीक ना। अब ध्यान से देखा जाए तो 5 + 4 + 3 एफिशिएंसी को मैं जोड़ रहा हूं। कैसे जोड़ रहा हूं? 5 4 9 3 12। ध्यान से बात समझिए, 5 4 9 3 12 मतलब कहने का ये जो 12 ये काम है यह क्या तीनों का एक साथ का काम है? क्या तीनों की एफिशिएंसी एक साथ मैंने यूज करी है? तो गौर से देखिए, ए एक दिन बी के साथ है, ए एक दिन बी के साथ है और बी एक दिन सी के साथ है और सी एक दिन ए के साथ है। कहने का मतलब ए भी 2 दिन है, एक दिन बी के साथ एक दिन सी के साथ, बी भी 2 दिन है, एक दिन ए के साथ एक दिन सी के साथ और सी भी 2 दिन है, एक दिन ए के साथ और एक दिन बी के साथ। कहने का मतलब तीनों लोग 2-2 दिन काम कर रहे हैं। तीनों लोग 2-2 दिन काम कर रहे हैं। इसका मतलब है कि ये 12 यूनिट का काम है, ये तीनों का जरूर है बट एक दिन का नहीं, ये 2 दिन का है। इस बात को समझ पा रहे हैं? पक्का क्लियर हो रहा है? तो 12 को 2 से डिवाइड करना पड़ेगा, 12/2 ये आ गया 6। कितना आ गया? ये 6 आ गया। मतलब ये जो 6 है यह एफिशिएंसी है तीनों की। मतलब एक दिन के काम की मैं बात करूं तो तीनों का एक दिन का काम 6 यूनिट है। इट मीन्स कंबाइंड एफिशिएंसी कितनी आ गई? 6। क्वेश्चन में पूछा जा रहा है कि नंबर ऑफ डेज बताइए। क्या पूछा जा रहा है? नंबर ऑफ डेज। अगर ए बी और सी मिलकर काम करें तो ए बी और सी मिलकर कितनी एफिशिएंसी से काम कर रहे हैं? आपने कहा 6। तो नंबर ऑफ डेज इक्वल टू किसके लिए नंबर ऑफ डेज की बात हो रही है? जब ए बी और सी साथ में काम करें। काम कितना है? 60 यूनिट का डिवाइडेड बाय एफिशिएंसी कितनी है? 6। कैंसिल हुआ, 10 डेज। तो आंसर कितना आ गया? 10 दिन 10 डेज। मतलब अगर तीनों मिलकर काम करेंगे तो इस काम को वह 10 दिन में ही खत्म कर देंगे। राइट, काम ये 10 डेज में ही फिनिश कर देंगे। तो आपने देखा कि अगर 2-2 लोग मिलकर काम कर रहे हैं तो भी क्वेश्चन आसानी से बनाया जा सकता है, इसमें कोई परेशानी नहीं है। ठीक है, डन। तो एक एक क्वेश्चन की बात आराम से कर सकते हैं, चाहे वो किसी भी लेवल का क्वेश्चन क्यों ना हो। तो हर क्वेश्चन में इंपॉर्टेंट क्या है?
हर क्वेश्चन में इंपॉर्टेंट क्या है, बताइए हर क्वेश्चन में क्या इंपॉर्टेंट है। तो हर क्वेश्चन में आपने देखा कि क्या इंपॉर्टेंट है, एफिशिएंसी। क्या इंपॉर्टेंट है, एफिशिएंसी। तो क्लियर है क्वेश्चन, अच्छे से समझ में आ गया। तो बहुत सारे बच्चों को डाउट यही आता है, वह इनको जोड़ बैठते हैं, नहीं इनको कभी नहीं जोड़ना। ये जो 12 दिन, ये 15 दिन और जो 20 दिन है ना, इसका केवल यूज एलसीएम के लिए ही रखना, ओनली फॉर एलसीएम, लीस्ट कॉमन मल्टीपल। तो उसके बाद सारा यूज एफिशिएंसी का होता है, सारा यूज एफिशिएंसी का होता है। तो एफिशिएंसी का यूज करिए, क्वेश्चन को बनाइए, कोई इसमें ठीक है दिक्कत आएगी नहीं, सारे क्वेश्चन आसानी से आप कर पाएंगे। तो चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रॉब्लम की ओर, ठीक है। तो अगला क्वेश्चन पढ़ना शुरू करिए। नेक्स्ट प्रॉब्लम क्या कहता है, गौर से देखिए। किसी भी लेवल तक का क्वेश्चन आप आसानी से करके आ सकते हैं, उसमें कोई परेशानी नहीं है। तो सिमिलर क्वेश्चन है, बिल्कुल सिमिलर। क्या है, ए एंड बी वर्किंग टुगेदर कैन कंप्लीट ए पीस ऑफ वर्क इन, ए एंड बी कैन कंप्लीट ए पीस ऑफ वर्क इन 4 days, B and C can complete same piece of work in 5 days, C and A can complete working together can complete same piece of work in 7 days. If they are working together, then how many number of days required to complete the whole work? क्वेश्चन बिल्कुल सिंपल है, उसी तर्ज पर है। तो इसको भी बनाना स्टार्ट करते हैं। क्या कह रहा है, A और B 4 दिन में, B और C मिलकर 5 दिन में, और C और A मिलकर करते हैं तो 7 दिन में। मैंने कहा एलसीएम फटाफट लीजिए। तो 4, 5 और 7 कुछ भी कॉमन तो है नहीं। जब कुछ भी नंबरों में कॉमन ना हो तो एलसीएम उन सभी नंबर का प्रोडक्ट होता है। जितने भी संख्याओं का एलसीएम आप ले रहे हैं, अगर उसमें कुछ कॉमन नंबर नहीं आ रहे हैं तो सिंपल सी बात है, उन सारे नंबर को आपस में क्या करें, मल्टीप्लाई करें। तो 4 25 20 7 140, 140 आ गया। कितना आ गया, 140। मतलब जो टोटल वर्क है वो इन्हीं का एलसीएम, इन्हीं का प्रोडक्ट। 4 5 27 140। एफिशिएंसी और बी की मिलाकर देखेंगे ना तो 4 3 12, 4 25 20, राइट। मतलब ए और बी मिलकर अगर काम करते हैं तो वह 35 यूनिट का काम एक दिन में करेंगे। सिमिलरली बी और सी के बारे में बात करें तो 5 दूनी 10, 5 8 40, और सी और ए के बारे में बात करें तो 7 दूनी 14 और एक 0 20। सिमिलर क्वेश्चन है, बिल्कुल सेम वे में। चलिए, तो तीनों की एफिशिएंसी चाहिए, क्योंकि तीनों अगर मिलकर करेंगे तो तीनों की एफिशिएंसी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसे कैलकुलेट करना जरूरी। मैंने पिछले क्वेश्चन में बताया कि अगर इनको मैं जोड़ता हूं 35, 28 और 20, तो ये आता कितना है, 8 5 13, 3 2 5 2 7 1 8, 83 आया। ये 83 जो आया, क्या ये तीनों की मिक्स एफिशिएंसी है? ऐसा नहीं है। हाँ, मिक्स एफिशिएंसी है, बट वो 2 दिनों की है, 1 डे। एक दिन के काम की बात नहीं है, 2 दिन के काम। क्यों? ए 2 दिन है, एक दिन बी के साथ और एक दिन सी के साथ। इसी तरह बी भी 2 दिन है और सी भी 2 दिन है। तो ये एफिशिएंसी डबल है। हमें प्रॉपर एफिशिएंसी चाहिए कि एफिशिएंसी का मतलब एक दिन का काम। तो ये 2 दिन का काम है। हमेशा जब इस तरीके का क्वेश्चन आए तो ध्यान रखें कि ए कितनी बार रिपीट हो रहा है, 2 बार, बी भी 2 बार, सी भी 2 बार। इसका मतलब ये 2 दिन का काम है। तो इसको एक दिन में बदल दीजिए, 83 डिवाइडेड बाई 2। आपको बताना है नंबर ऑफ डेज। क्या बताना है? नंबर ऑफ डेज। तो नंबर ऑफ डेज बताना है कि जब दे आर वर्किंग टुगेदर, मतलब ए और बी और सी साथ में काम करें, है ना। तो सिंपल सी बात है कि वर्क है 140 डिवाइडेड बाई एफिशिएंसी 83 बाई 2। ये 2 ऊपर जाएगा तो 140 का डबल 280 बाई 83। इसको फ्रैक्शन को आप सॉल्व करके, ठीक है, मिक्स फ्रैक्शन में भी जवाब बता सकते हैं। तो 280 बटे 83, ऐसा भी आंसर कभी कभी हमें दिखाई देता है कि यही ऑप्शन में हो, तो फिर यहीं पर रुक जाएंगे। अगर ऑप्शन में थोड़ा चेंजेस आ रहे हैं तो इसको आगे हम फर्दर सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो सॉल्व करने की बात है, सिंपल, वो सिंपलीफिकेशन आपका पार्ट है। तो लॉजिक क्लियर हुआ। इस तरीके के कोई क्वेश्चन आएंगे तो वो बनने चाहिए, बिल्कुल बनने चाहिए। उसमें
किसी भी तरीके का डाउट या प्रॉब्लम आना नहीं चाहिए। तो यहां तक समझ पा रहे हैं बात को, कोई परेशानी तो नहीं, पक्का क्लियर हो रहा है? चले आगे। तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रॉब्लम की ओर। अगला क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है, मार्क कर लीजिए, बहुत ही जबरदस्त क्वेश्चन। पढ़ना शुरू करिए और कम से कम 2 काम जरूर कर लिया करिए। एक तो काम करने वाले लोगों की हमें एफिशिएंसी चाहिए होती है, उनकी कार्य क्षमता चाहिए होती है, और टोटल वर्क तो एलसीएम से हम निकाल लेते हैं। तो एलसीएम निकाला जाए, एफिशिएंसी निकाली जाए, उसके बाद क्वेश्चन की जो कहानी है उसकी कहानी को पढ़ते हुए आगे बढ़ना शुरू किया जाए, राइट। उसके क्वेश्चन को आसानी से बनाना शुरू किया जाए। तो क्वेश्चन पढ़ लिया आपने, क्या कहता है क्वेश्चन? ये कह रहा है, ध्यान से देखिए, कहता है इफ A and B working together, if A and B working together, if A and B working together, they can complete a work in 12 days. They can complete a work in 12 days. उसके बाद बात क्या हो रही है? If B and C working together, then they can complete same piece of work in 16 days. ठीक है, यहां तक क्लियर है? अब अगली लाइन में लिखा हुआ है कि इफ A work for 5 days and B work for 7 days and C work for 13 days, then work will be completed. मतलब A 5 दिन काम कर रहा है उसमें, B 7 दिन कर रहा है, C 13 दिन कर रहा है, तो वो पूरा काम वहां पर खत्म हो रहा है। अगली लाइन में क्वेश्चन फाइनल पूछ रहा है आपसे कि C कैन कंप्लीट सेम पीस ऑफ वर्क इन हाउ मेनी नंबर ऑफ डेज। C इसी काम को C कैन कंप्लीट सेम पीस ऑफ वर्क इन हाउ मेनी नंबर ऑफ डेज, मतलब C अगर इसे करता है अकेले तो वह कितने दिनों में इसे पूरा कर जाएगा। बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है, थोड़ा सा लेवल हाई हुआ है, लेकिन हाँ कुछ मुश्किल नहीं लगेगा। क्वेश्चन आप इतने आसानी से बना के आओगे कि लगेगा कि बिल्कुल कहीं कोई मुश्किल तो मुझे लगा ही नहीं। तो चलिए चलते हैं किस तरीके से सॉल्व करते हैं, फोकस करते हैं इसके ऊपर। तो क्वेश्चन में क्या डाटा दिया है कि A और B अगर मिलकर करते हैं तो 12 दिन, B और C मिलकर करते हैं तो इस काम को 16 दिन। एलसीएम लेने की बात अगर मैं करूं कि एलसीएम किसका लेना चाहिए, तो A और B मिलकर खत्म तो करते हैं काम 12 दिन में, और B और C भी मिलकर खत्म करते हैं, मतलब आपको 12 और 16 का एलसीएम तो लेना ही लेना है। लेकिन जो आगे की बात की गई है कि A 5 दिन कर रहा है, तो 5 दिन कर रहा है, वो पूरा तो नहीं कर रहा है, क्योंकि उसके में B भी 7 दिन के लिए क्या है, काम पर है, और C भी 13 दिन के लिए। तो इसका मतलब इन बाकी डेज के एलसीएम में कोई रोल नहीं है। बहुत सारे बच्चे एलसीएम सबका निकालने लगते हैं और क्वेश्चन को बहुत ही मुश्किल बना देते हैं। तो मुश्किल नहीं बनाना है, मुश्किलों को आसान बनाना है, क्वेश्चन को मुश्किल नहीं बनाना है। तो चलिए एलसीएम तो केवल इसी का लेना है। तो 12 और 16 का एलसीएम में 16 का टेबल पढ़ते हैं, 16 दूनी 32, 16 तीन 48, 48 12 के टेबल में भी 4 बार में आता है, मतलब 48 इज द एलसीएम। तो यहाँ तक तो कोई तकलीफ नहीं, एफिशिएंसी आपको क्लियरली पता हो गई कि 12 चौक 48, मतलब A और B का एक दिन का जो काम है वह 4 यूनिट, मतलब एफिशिएंसी 4 है दोनों की मिलाकर। इसी तरह B और C की एफिशिएंसी भी मिलाकर कितनी है, 3 है। यहां तक बिल्कुल क्लियर है। चलो आगे, चलिए बढ़ते आगे। इसके बाद क्वेश्चन का जो मेन पॉइंट है कि 5 दिन A काम करता है और उसमें 7 दिन B भी है और 13 दिन C भी है, तो पूरा काम मतलब 48 यूनिट का काम हो जाता है। मैंने क्वेश्चन को ही फॉलो किया है, बहुत ध्यान समझिए बात को, राइट। 5 दिन A ने काम किया, उस 7 दिन B का भी काम है और 13 दिन, तो जाके पूरा काम हो रहा। पूरा काम मतलब बराबर किसके, 48 के। अब सबसे बड़ा पॉइंट ये है कि C अकेले इस काम कितने दिन में करेगा। तो C की एफिशिएंसी मोस्ट इंपॉर्टेंट होगी हमारे लिए, क्योंकि C की जब तक एफिशिएंसी नहीं निकलेगी आप तब तक ये नहीं बता पाओगे कि C कितने दिनों में काम को पूरा करेगा, क्योंकि वर्क तो क्लियर है, दैट इज 48। अगर आपसे ये बोलूं कि C की एफिशिएंसी क्वेश्चन मार्क है, क्योंकि यही निकालना है अभी,
तो सी के लिए नंबर ऑफ डेज निकालने का मतलब क्या होता है, इस 48 को इस क्वेश्चन मार्क से डिवाइड करते हैं, जब आप सी के लिए हम दे देंगे, राइट। 48 डिवाइडेड बाई 1 डे वर्क ऑफ सी मतलब एफिशिएंसी ऑफ सी, दैट इज क्वेश्चन मार्क। तो मेरा सारा फोकस है सी की एफिशिएंसी निकालने पर, क्योंकि जैसे वो निकलेगा जवाब हमारा तुरंत का तुरंत आ जाएगा। तो ध्यान से देखने वाली बात ये है कि ना तो मुझे ए की एफिशिएंसी पता है ना तो बी की, क्योंकि जब तक ए बी की नहीं पता होगी हम सी की कैसे निकाल लेंगे, नहीं निकाल पाएंगे। और ध्यान से देखने की बात एक और है कि ए और बी की मिलाकर एफिशिएंसी 4 यूनिट पता है और बी और सी की मिलाकर कितनी पता है, 3 यूनिट। तो जब आप ए के बारे में सोचेंगे कि ए की एफिशिएंसी मुझे मिल जाए तो बी की जरूरत है, और बी के बारे में सोचेंगे तो आप कहेंगे सी की एफिशिएंसी की जरूरत पड़ रही है। मतलब प्रॉब्लम वाकई में एक प्रॉब्लम है, प्रॉब्लम में ही प्रॉब्लम है कि एफिशिएंसी मैं कैसे निकालूं ए की, कैसे निकालूं बी की। जब तक ए और बी की निकलेगी नहीं तब तक परेशानी खत्म होगी नहीं। तो समझने का फंडा ये है कि फिर क्या किया जाए, इसको क्यों निकाला गया, इसका यूज क्या है कि बिल्कुल बेकार है। जब तक आप ये नहीं समझेंगे ना कि ये यूज में है या बिल्कुल बेकार है, तो फिर मैंने इसको यूज किया क्यों ये दिया गया है, तो उसका कुछ ना कुछ मतलब तो जरूर होगा, वो मतलब ही समझना हमारा काम है। तो एक चीज अगर मैं आपसे कहूं कि ए और बी की जो मिक्स एफिशिएंसी है वो 4 है और बी और सी की मिक्स एफिशिएंसी 3 है, तो मिक्स एफिशिएंसी अगर है तो क्या मिक्स एफिशिएंसी को मैं यूज कर सकता हूं, सोचने का मुद्दा है। बिल्कुल सोचेंगे हम, देखो मैथ बिल्कुल सोचने का ही पॉइंट है, जितना ज्यादा आप सोच सकते हैं क्वेश्चन बना सकते हैं, ठीक है। इसलिए मैथ पढ़ना जरूरी होता है। हर जगह आप देखते हैं कोई इंजीनियर बन रहा है, कोई डॉक्टर बन रहा है, साइंटिस्ट बन रहा है, कोई कुछ भी बन रहा है, बट वो मैथ पढ़ के ही जाता है वहां पर, क्योंकि मैथ सोचने की जो क्षमता उसको बढ़ाता है। मैथ जो होता है वो सोचने की क्षमता को बढ़ाता है, ठीक है। तो इसलिए हर जगह हम मैथ्स को क्या करते हैं, फेस करते हैं कि हाँ ये चीज़ हमें पढ़नी है। तो ध्यान दीजिए कि मिक्स एफिशिएंसी क्या निकाल दें, तो यहाँ पे 5 दिन ए 5 दिन बी को अगर हम मिक्स करते हैं तो ये कैलकुलेशन हम कर सकते हैं, क्योंकि 5 दिन ए और बी दोनों मिक्स हो गए। अब 2 दिन रह जाता है बी का, तो ये 2 दिन में सी को भी यहाँ यूज कर सकता था, बिल्कुल कर सकता हूँ, क्योंकि मुझे मिक्स एफिशिएंसी बी और सी की भी पता है, दैट इज 3 यूनिट। तो ये सारी बातें बिल्कुल कैलकुलेटेबल हैं, मतलब इसको मैं कैलकुलेट कर सकता हूँ। लेकिन कुछ पॉइंट रह गया है, तो सी 2 यूज हो गया तो 11 रह गया और ये इक्वल टू 48 के हैं। सारा लफड़ा खत्म, तो क्वेश्चन खत्म होने जा रहा है कि 5 दिन ए और बी का काम और 2 दिन बी और सी का काम, बाकी 11 दिन सी का काम, यह इक्वल है 48 के। मतलब ये सब माइंड में कैलकुलेट हो जाता है जब प्रैक्टिस अच्छी होती है आपकी। तो ए और बी की एफिशिएंसी देखिए तो ये 4 है, कितनी है, दैट इज 4। तो 5 4 5 इंटू 4 यहाँ 20 और 2 इंटू देखिए ये 3 है तो ये 3 हो गया और प्लस 11 सी इक्वल टू 48। सी की वैल्यू अपने आप देखिए बाहर आ गई। ध्यान दें तो ये 20 ये 6 26 को उधर ले जाइए, माइनस करिए तो 26 जैसे 48 से घटेगा तो 11 सी की वैल्यू 22 दिख रही है। सी की बात करें तो 2, मतलब सी की एफिशिएंसी 2 आ गई। इसी की ही हमें जरूरत थी कि सी कितने टाइम में इस काम को करेगा, ठीक है, अगर वह अकेले करता है, जो हमारा क्वेश्चन यहाँ पर कहता है। तो सी के लिए नंबर ऑफ डेज फॉर सी के लिए दिनों की संख्या अगर मैं कहूं तो वर्क कितना है 48 डिवाइडेड बाई 2, दैट इज 24। कितना आ गया 24। तो जो सही आंसर है वो एग्जैक्टली आपके हाथ में है, दैट इज 24। मतलब 24 दिनों में सी अकेले इस काम को निपटा देगा। अब अगर सी की एफिशिएंसी हमें मिल गई दैट इज 2, तो क्या मैं ए की निकाल सकता हूं, बिल्कुल कनेक्टेड है। क्या मैं बी की निकाल सकता हूं, बिल्कुल कनेक्टेड है। गौर से देखिए, अगर सी की एफिशिएंसी 2 है तो बी और सी की मिक्स एफिशिएंसी 3 है, जिसमें सी की 2 है तो बची हुई एफिशिएंसी 3 में से 2 सी की है, तो 1 एफिशिएंसी बी की हो जाएगी। समझ पा रहे हैं? अरे बी और सी मिक्स एफिशिएंसी 3 रखते हैं, इसमें सी की एफिशिएंसी 2 है तो 3 में से 2 हटाएंगे तो रिमेनिंग एफिशिएंसी 1 बचेगी, दैट इज एफिशिएंसी ऑफ बी।
अब बी की एफिशिएंसी 1 है तो ये 4 बनाना है, इसका मतलब ए की एफिशिएंसी कितनी होनी चाहिए 3, मतलब 3 यूनिट का काम वो डेली करता है। तो जब ए की एफिशिएंसी 3 आ गई, बी की 1 आ गई, सी की 2 आ गई, तो एफिशिएंसी में रेशियो तीनों का हम बता सकते हैं, या ए के लिए दिनों की संख्या हम बता सकते हैं कि ए अगर अकेले काम करे तो फिर कितने दिनों में करेगा, या बी कितने दिनों में करेगा। मतलब एक क्वेश्चन कहीं से भी पुटअप हो सकता है और क्वेश्चन का जवाब भी आसानी से आप दे सकते हैं, इसमें कोई परेशानी है नहीं। तो ये चीज बिल्कुल अच्छे से क्लियर हुई, समझ पाए बात को पक्का। तो आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रॉब्लम की ओर। तो अगला क्वेश्चन थोड़ा सा और मजेदार है, फटाफट पढ़िए और बताइए क्या कुछ सोच पा रहे हैं इस क्वेश्चन के बारे में आप। काफी मजेदार क्वेश्चन है, एक हाई लेवल का क्वेश्चन। क्या आप इस प्रॉब्लम के बारे में कुछ सोच पा रहे हैं, क्या जवाब आप दे सकते हैं? पढ़ना शुरू कर दिया आपने और क्वेश्चन में डाटा भी दिखाई दे रहे हैं, ठीक है। तो क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन क्या कह रहे हैं, मैं पढ़ना शुरू करता हूं। ए और बी और सी, 3 लोग हैं, ए बी और सी स्टार्ट वर्किंग टुगेदर। A, B and C start working together. After completion of 1/5 of the work, C left the work. After completion of 1/5 of the work, C left the job या C left the work, ये लिखा हुआ है, क्लियर। फिर कहता है नेक्स्ट 20 डेज जो आगे के 20 दिन है, वहां पर ए एंड बी वर्किंग टुगेदर, ए और बी साथ में काम करें। देन बोथ लेफ्ट, उसके बाद दोनों ही काम छोड़कर चले जा रहे हैं। देन बोथ लेफ्ट, यहां तक क्लियर है, ठीक है। सी ज्वाइन अगेन एंड रिमेनिंग वर्क कंप्लीटेड इन, सी ज्वाइन अगेन एंड रिमेनिंग वर्क कंप्लीटेड, सी वापस ज्वाइन करता है और बचे हुए काम को फिनिश करता है, क्लियर है। सी ज्वाइन अगेन एंड रिमेनिंग वर्क कंप्लीटेड इन 12 नंबर ऑफ डेज, 12 दिन में बचा हुआ काम फिनिश कर देता है। यहां तक समझ में आ गया। क्वेश्चन ये कह रहा है इफ एफिशिएंसी ऑफ ए एंड बी आर सेम, देन इफ एफिशिएंसी ऑफ ए एंड बी आर सेम and C can complete work alone, C can complete work alone in 40 days, then how many number of days required for A, then how many number of days required for A to complete the whole work alone, तो क्वेश्चन क्या कह रहा है समझ में आ गया। सिंपल सी बात है कि ए बी और सी हैं, तीनों ने काम करना शुरू किया, काम का 1/5 भाग काम हुआ कंप्लीट करके, ठीक है। 1/5 जब काम कंप्लीट हो गया, 1/5 ऑफ द वर्क कंप्लीट हो गया, तो सी ने काम छोड़ दिया। आगे के 20 दिन ए और बी काम पर थे, फिर दोनों चले गए। सी वापस आकर बचे हुए काम को 12 डेज में फिनिश कर देता है। सी अगर अकेले इस काम को 40 दिन में करता है तो ए कितने दिनों में करेगा, जबकि एफिशिएंसी ए और बी की क्या है, समान है, सेम है। यही है क्वेश्चन का सारा, ठीक है। जो कॉन्सेप्ट है वो है इसी के अंदर छुपा हुआ है। तो मैंने बताया था कि पकड़िए, नब्ज पकड़िए क्वेश्चन की। क्या इंपॉर्टेंट चीज है, एफिशिएंसी निकालना। ए की एफिशिएंसी जब तक आप नहीं निकालेंगे तब तक आप ए के नंबर ऑफ डेज नहीं बता पाएंगे। तो हमेशा फोकस है एफिशिएंसी पर, तो मैंने बताया था पहले आप टोटल वर्क के बारे में सोचो, एफिशिएंसी तो अपने आप फिर निकलना शुरू हो जाएगी। तो टोटल वर्क क्या होता है, एलसीएम होता है नंबर ऑफ डेज का। तो यहां पर ऐसा कौन सा दिन है क्वेश्चन के अंदर जिसमें काम कंप्लीट होने की बात हुई, तो एक ही पॉइंट पकड़ में आ रहा है कि सी काम को 40 दिन में पूरा करता है। ए के बारे में तो पता ही नहीं, क्योंकि ए के बारे में तो पूछा ही जा रहा है, और उतना ही आंसर बी के बारे में भी होगा, क्योंकि दोनों के अगर एफिशिएंसी सेम है तो दोनों के डेज भी सेम होंगे। तो यहां से ही शुरू करते हैं। सी 40 दिन में काम पूरा करता है, इसका मतलब काम ही 40 है।
एफिशिएंसी आपको पता है कि एलसीएम लेना होता है, लेकिन अगर एक ही नंबर है तो एलसीएम वही है, वही नंबर भी है। तो सी की एफिशिएंसी तो क्लियर हो गई, दैट इज 1, 40/40 दैट इज 1। यहां तक तो समझ में आया, सी की एफिशिएंसी क्लियर है। अब बात आती है ए की, अब बात आती है बी की। तो आपको पता है ए की एफिशिएंसी और बी की सेम है, ए की एफिशिएंसी और बी की एफिशिएंसी क्या है, सेम है। तो आपको एफिशिएंसी पता है दोनों की सेम है, क्लियर है, ए और बी की एफिशिएंसी क्या है, सेम है। तो किसी एक की एफिशिएंसी मिल गई ना तो कहानी खत्म है क्वेश्चन की। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, अब क्वेश्चन को फॉलो करते हैं। तो क्वेश्चन में बोला गया 1/5 ऑफ द वर्क होने के बाद, तो ये 40 यूनिट का काम है, ध्यान से समझिएगा। 40 यूनिट का जो काम है उसका 1/5 होने के बाद सी चला जाता है और बचा हुआ काम में 20 दिन ए और बी काम पर लगे रहते हैं। फिर ये दोनों ही चले जाते हैं 20 दिन के काम करने के बाद, फिर सी लौटता है 12 दिन में काम जो बचा कुछ है वो पूरा कर जाता है। तो क्या ये इक्वेशन क्लियर हुई? मैंने इक्वेशन लिखा है क्वेश्चन को समझाने के लिए। 40 काम का 1/5 होने के बाद सी गया तो रिमेनिंग काम जो रह गया है वह 20 दिन ए और बी ने तो किया, बट ये पूरा ना कर पाए, ये भी चले गए, तो बचा हुआ काम फिर सी को करना पड़ा वापस लौट कर। और ये काम कितना है, 40 यूनिट। कितना है, 40 यूनिट। समझिए बात को। तो ये 40 के बराबर है, ये 40/5 8 आ गया। 20 दिन का काम ए और बी का है, ए और बी का है 7 का, प्लस सी की एफिशिएंसी 1 है तो ये 12 है बराबर 40। तो यहां से एक चीज मिल गई मोस्ट इंपॉर्टेंट कि 20 ऑफ ए प्लस बी, दैट इज 20 ऑफ ए प्लस बी। देखिए 12 और 8 20 है, 40 में से 20 हटाएं तो 20 ही बचेगा। मतलब ए और बी की जो एफिशिएंसी है मिक्स, वो कितनी आ गई, 1। मिक्स एफिशिएंसी आ गई 1। और एक इंपॉर्टेंट चीज क्वेश्चन में मेंशन है कि ए की एफिशिएंसी बी की एफिशिएंसी सेम है, ए और बी की एफिशिएंसी सेम है। तो अगर मैं कहूं ए और बी इनकी एफिशिएंसी 1 है, इसका मतलब इसकी एफिशिएंसी और इसकी सेम होगी, हाफ हाफ, पक्का, हाफ एंड हाफ। खत्म हो गया क्वेश्चन। तो एफिशिएंसी ए की अगर हाफ है, बी की भी हाफ है, तो ए के लिए नंबर ऑफ डेज बताना कौन सा मुश्किल काम है। तो ए के लिए आंसर बताइए क्या होगा, ए के लिए होगा 40 टोटल है डिवाइडेड बाई हाफ, तो ये 2 ऊपर चला गया 80, 80 डेज। आंसर इज 80 डेज। तो क्लियर, समझ में आ गया, क्लियर हो रहा है। तो कोई भी क्वेश्चन मुश्किल नहीं होता, एक भी क्वेश्चन मुश्किल नहीं होता अगर उसकी आप जड़ तक पहुंचिए, उसके अंदर के कंसेप्ट को समझिए। और जिस तरीके से मैं सिखा रहा हूं ना, तो टाइम एंड वर्क हो या कोई भी चैप्टर हो, बिल्कुल बेसिक कंसेप्ट से मैं आपको लेके चलता हूं और धीरे धीरे अच्छे क्वेश्चंस को भी कम से कम समय में बनाने के लिए आपको मैं तैयार करता हूं। तो आपने देखा कि आसानी से क्वेश्चन हो गया। ए की एफिशिएंसी बी की एफिशिएंसी मिलाकर 1 थी, दोनों की एफिशिएंसी बराबर थी, तो 1 का मतलब आधा इसका आधा उसका, तभी तो मिलाकर 1 आया होगा। तो आधी एफिशिएंसी से काम करेगा तो दिन डबल हो जाएगा। तो मतलब 40 काम को अगर मैं आधी एफिशिएंसी से करूंगा तो सिंपल सी बात है, आधा आधा मतलब 1 को 2 दिन, तो 40 को डबल दिन मतलब 80 दिन लगेगा। वैसे भी फंडे से क्लियर है कि वर्क अपॉन एफिशिएंसी, तो 40 को हाफ से डिवाइड कर दिया, राइट। तो 40/2 क्या होता है, 80। सेम आंसर किसके लिए आएगा, बी के लिए भी आएगा। तो यहां तक क्लियर है। तो आपने देखा कि टाइम एंड वर्क का किसी भी तरीके का क्वेश्चन आपको करना पड़े तो बिल्कुल करके आइए, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, क्लियर है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अब आगे की बात हम करने वाले हैं, तो ठीक है, इसको रफ करते हैं। जो एफिशिएंसी बेस्ड क्वेश्चन होते हैं ना, अब मैं उनकी बात कर रहा हूं। अभी तक तो एफिशिएंसी आपको निकालनी पड़ी, बट अब जो क्वेश्चन आपके सामने आएगा उसमें एफिशिएंसी दी जाएगी या रिलेशन दिए जाएंगे। तो ऐसे क्वेश्चंस को हम अब स्टार्ट करने वाले हैं, ठीक है। ध्यान से देखिएगा क्योंकि ऐसे क्वेश्चन भी लगातार पेपर में आते हैं और बहुत ही अच्छे लेवल के क्वेश्चन होते हैं, ठीक है, ओके। तो चलिए शुरू करते हैं इस तरीके की कहानी जो एफिशिएंसी से रिलेटेड है। तो क्वेश्चन पढ़ना स्टार्ट करते हैं। क्या है क्वेश्चन, कहता है इफ
A is 20% more efficient than B. If A is 20% more efficient than B, A जो है वह 20% more efficient है किससे? B से. If A is 20% more efficient than B and total work completed by A and B working together in 10 days. A and B working together in 10 days. Find how many number of days required to complete the work alone by A. Alone by A. तो A अकेले इस काम को कितने दिनों में करेगा, जबकि दो लोग मिलकर इस काम को 10 डेज में फिनिश कर देते हैं. क्लियर है? तो एफिशिएंसी डायरेक्टली यूज करने वाली बात है. देखिए कैसे क्वेश्चन में बोल रखा है A is 20% मोर एफिशिएंट देन B. मतलब A B से ज्यादा एफिशिएंट है, वो भी कितने परसेंट? 20%. अगर इसकी एफिशिएंसी में 100 लेके चलूं तो यह 120 एफिशिएंसी रखता है. रेशियो निकाल लीजिए, सिंपल कर लीजिए. तो इसको हम 20 से कट कर सकते हैं, तो 6 और 5 की एफिशिएंसी मिल गई. मतलब A अगर एक दिन में 6 यूनिट का काम करता है तो फिर B 5 यूनिट का काम करेगा. मतलब एफिशिएंसी A और B की क्लियर है. अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन टोटल वर्क निकालना शुरू करिए. टोटल वर्क अब की बार एलसीएम की जरूरत नहीं, क्योंकि हमें डायरेक्ट एफिशिएंसी पता है. टोटल वर्क हम तब यूज करते थे जब हमें एफिशिएंसी निकालनी पड़ती थी. तो यहाँ पर हम एफिशिएंसी को डायरेक्ट यूज करने वाले हैं और टोटल वर्क वहां से निकाल के रखेंगे. तो टोटल वर्क क्या होगा? 10 डेज का वर्क है टोटल, जिसमें A और B मिलकर काम पूरा कर दे रहे हैं. क्वेश्चन ने बताया कि 10 डेज में A और B अगर वर्किंग है एक साथ तो काम पूरा कर देते हैं. तो काम आखिर कितना है? 10 इंटू दोनों का काम जरा बताइए. तो 6 और 5, 6 प्लस 5 दैट इज 11. अगर ये वर्किंग टुगेदर है तो इसका 6 यूनिट, इसका 5, 11. तो 10 इंटू 11 110. मतलब टोटल वर्क क्लियर है 110 यूनिट. टोटल वर्क क्लियर है कितना? 110 यूनिट. तो यहां से A के लिए नंबर ऑफ डेज पूछ रहे हो आप ना. A के लिए नंबर ऑफ डेज, समस्या कुछ भी नहीं है, कहानी अभी भी वही चल रही है. वर्क कितना है? 110 यूनिट. एफिशिएंसी से डिवाइड करिए तो A की एफिशिएंसी 6 है. 6 का टेबल पढ़ी 110 में, तो 6 1 जा 6, बच गया क्या? 550 और 6, ठीक है, 8 जा 48, रिमाइंडर इज 2/6. ये कट के 1/3 हो जाएगा, है ना. तो 18 सही 1/3, मतलब 18 होल 1/3 डेज. 18 होल 1/3 डेज. तो आप ध्यान से देखो तो क्या क्वेश्चन में कुछ मुश्किल लगा? एफिशिएंसी डायरेक्टली यूज हो रही है, क्योंकि आपको बोला गया परसेंटेज में कि अगर ये 20% ज्यादा एफिशिएंट है तो ये 100 करेगा, तो ये 120 करेगा. सीधी सी बात है. रेशियो निकाल दिया आपने, तो मतलब ये 6 यूनिट पर डे, ये 5 यूनिट पर डे. क्वेश्चन ने बताया कि दोनों मिलकर काम को 10 दिन में पूरा करते हैं, तो इसका मतलब 10 दिन का काम दोनों का ही है अगर ये मिलकर करते हैं. तो मैंने वो काम ही निकाल दिया. मतलब टोटल वर्क यहाँ पे कैलकुलेट हो गया 10 ऑफ A प्लस B दैट इज 110. अब 110 काम को अगर ये 6 की स्पीड से करता है, 6 की एफिशिएंसी से करता है, तो 6 से डिवाइड करिए, कितने दिनों की संख्या है मिल जाएगी. और अगर इसके लिए बात करनी है तो 110 को आप 5 से डिवाइड कर लीजिए. राइट, मतलब जिसके लिए पूछ रहा है. तो A के लिए पूछा मैंने हाउ मेनी नंबर ऑफ डेज रिक्वायर्ड फॉर A अलोन. राइट, तो A के लिए क्या है? 110/6. 110/6 सिंप्लीफाई कर लेंगे तो कोई दिक्कत नहीं है. ठीक, 6 का टेबल 6 कम 6, 6 कम 6 हुआ तो बचा 5, 50 हो गया. 6 48, 2 बचा, 2/6 मतलब 1/3. तो इजीली आपने देखा कि क्वेश्चन बनाया जा रहा है, कोई परेशानी नहीं है. तो आंसर क्या है? 18 होल 1/3. 18 पूरा कंप्लीट डे है और 1/3 ऑफ द डे. तो एफिशिएंसी से रिलेटेड क्वेश्चन भी कभी भी मुश्किल नहीं लगेगा, क्योंकि एफिशिएंसी हमें डायरेक्टली समझ में आ रही है. तो चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ. तो अगला क्वेश्चन फटाफट पढ़ना शुरू करिए. नेक्स्ट प्रॉब्लम क्या है अच्छे से रीड करिए. ये भी एफिशिएंसी से ही रिलेटेड क्वेश्चन है, तो एफिशिएंसी के ऊपर हम अब काम कर रहे हैं. राइट, कोई भी क्वेश्चन अब ऐसा नहीं जो एफिशिएंसी का आपसे ना बने.
ठीक है, तो क्या क्वेश्चन कह रहा है, क्वेश्चन अच्छे से समझिए क्या कह रहा है। कहता है A इज टू टाइम्स एफिशिएंट देन B। ए क्या है, 2 गुना कार्य सक्षम है B से। A इज 2 टाइम्स एफिशिएंट देन B। If A can complete a piece of work in 20 days, then B can complete same piece of work in how many number of days। बहुत सीधा सा क्वेश्चन है कि B उसी काम को अकेले फिर कितने दिनों में कर सकता है। तो आपने देखा क्या मुश्किल है, कुछ भी नहीं। A और B का रिलेशन एफिशिएंसी के बेस पर ध्यान दीजिए, तो A ट्वाइस है, 2 गुना है किसका, B का। तो ये एफिशिएंसी में रिलेशन है, किसमें है, एफिशिएंसी में। आपको मैंने स्टार्टिंग में बताया था कि एफिशिएंसी और टाइमिंग में रिलेशन इनवर्सली प्रोपोर्शनल का होता है। किसमें होता है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल का। तो मैं अगर डेज की बात करूं कि डेज बताओ, तो सीधा उल्टा रख दो 1 2, कहानी यही खत्म कर दो। मतलब ये 1 दिन में पूरा करेगा तो ये 2 दिन में करेगा, ठीक है। अब बताओ ए के लिए डेज आपको बता दिया गया, ए काम को कितने दिनों में पूरा कर रहा है। तो ए कितने दिनों में पूरा कर रहा है, अगर ये पता लग गया तो फिर हम बी के बारे में पता लगा सकते हैं, क्योंकि अगर यह ए 1 दिन ले रहा है तो फिर बी उसका डबल लेगा। अगर ए 1 दिन में उस काम को पूरा कर रहा है तो बी उस काम को पूरा करने के लिए कितना दिन ले रहा है, डबल ऑफ डेज, राइट। तो क्या मुश्किल है, मतलब इस तरीके के क्वेश्चन को तो ऐसे ही उड़ा दीजिए, ऐसे ही उड़ा दीजिए तो कोई दिक्कत नहीं। तो ए का डेज कितना है उसका डबल मार्क कर लीजिए, राइट। ए का डेज कितना है, क्योंकि ए अगर 1 लेता है तो ये 2 लेगा। ए अगर 1 डेज की बात करता है तो बी डबल ऑफ डेज मतलब 2 डेज की बात करता है। तो ए का जो डेज है आपके पास, देख रहे हैं आपके पास क्या है, उसका डबल कर लीजिए। और डबल करने के बाद आंसर आपको समझ में आ रहा है क्या होना चाहिए, तो आंसर आप मार्क कर लीजिए, आंसर आपके पास है, ठीक है। तो क्लियर हुआ। तो मेरा कहने का मतलब ये था कि एफिशिएंसी पता हो, इनवर्सली प्रोपोर्शनल लिखिए 2:1 तो 1:2, ये डेज का रेशियो बनता है। रेशियो का मतलब एक रिलेशन, अगर ये 1 है तो ये 2 है, अगर ये 2 है तो ये 4 है, अगर ये 3 है तो ये 6 है, मतलब डबल का रिलेशन यहाँ पे मिल रहा है। तो ए जो काम 1 दिन में करेगा तो बी उसके लिए 2 दिन लेगा। ए अगर काम 10 दिन में करेगा तो बी 20 दिन लेगा, मतलब सीधी सी बात ये है। तो उम्मीद करते हैं यहाँ तक क्लियर है। एफिशिएंसी से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन आएगा परेशान होना नहीं है, आसानी से बनना चाहिए। तो चलिए थोड़ा सा लेवल बढ़ाते हैं एफिशिएंसी के अंदर, कि एफिशिएंसी के और अच्छे लेवल के क्वेश्चन हम कैसे करते हैं, ठीक है। तो ध्यान से देखिए नेक्स्ट प्रॉब्लम को, अगला क्वेश्चन फटाफट रीड करना शुरू करिए आप। पढ़ लिया आपने, क्या कह रहा है क्वेश्चन। एफिशिएंसी और डेज का जो रिलेशन है वह इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। कई बार डेज की बात होती है तो उससे हम एफिशिएंसी को कन्वर्ट करते हैं, और कई बार एफिशिएंसी की बात होती है उससे हम डेज को कन्वर्ट करते हैं, राइट। तो उसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। रेशियो आप उल्टा करके लिखना, कंपेयर करना, जवाब मिल जाएगा, ठीक है। चलो आगे। तो अगला क्वेश्चन पढ़ लिया आपने, क्या है, A is twice efficient than B, A is twice efficient than B and B is thrice efficient than C। क्वेश्चन में एक रिलेशन है, A is twice efficient than B and B is thrice efficient than C, ठीक है। If A and B working together, if A and B working together can complete same piece of work in 10 days, if A and B working together can complete same piece of work in 10 days, then how many number of days required to complete the whole work by C alone। मतलब C अगर अकेले इस काम को करता है तो उसको कितना समय चाहिए, राइट। तो चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन में ध्यान दीजिएगा, A B की बात हुई है, फिर B C की बात हुई है। ए जो है वह ट्वाइस एफिशिएंट है, मतलब ये 2 काम करेगा तो ये 1 करेगा। यहां तक बातें बिल्कुल क्लियर है।
ठीक है, तो आप अच्छे से समझिए कि क्वेश्चन को क्लियर करिए। और उसके बाद बोला गया कि बी जो है वो थ्राइस एफिशिएंट है, किसका? सी का। ठीक है, मतलब ए बी में रेशियो क्या है? 2:1, बी और सी में रेशियो क्या है? 3:1। तो यहां पर वैल्यू हमारे पास अभी नहीं है और यहां पर नहीं है। इसको मैं किस तरीके से यूज करने जा रहा हूं, ध्यान से समझिएगा। यहां पर वैल्यू अगर नहीं है तो इसके पहले वाली वैल्यू क्या है? 1 है, तो ये 1 को उठा के यहां रख लीजिए, पहले वाली वैल्यू रख ली। और यहां पर वैल्यू नहीं है तो इसके बाद क्या है? 3 है, तो इसको उठा के रख लीजिए। अब मल्टीप्लाई करिए, तो 3 दूनी 6, 3 1 जा 3 एंड 1 1 जा 1। तो अब क्या रिलेशन क्लियर हुआ? देख लो, ध्यान से देख लो, सब कुछ क्लियर है। ए क्या है? ट्वाइस एफिशिएंट है, किससे? बी से। मतलब अगर ये 3 करता है तो उसका डबल 6 करता है, और बी थ्राइस है, देख लीजिए, अगर ये 1 करता है तो ये 3 करता है। मतलब हमारा एफिशिएंसी का फंडा क्लियर हो गया। ये एफिशिएंसी है, मतलब वन डे वर्क क्लियर है। अब क्वेश्चन ने बताया कि ए और बी मिलकर इस काम को करते हैं तो 10 दिन में ही पूरा कर देते हैं, 10 डेज में काम को कंप्लीट कर देते हैं। मतलब मैं टोटल वर्क निकाल सकता हूं आसानी से ना। तो टोटल वर्क कितना आएगा? ध्यान से देखा जाए तो कितना आएगा? 10 डेज का वर्क ए और बी का, मतलब 10 इंटू ए प्लस बी, 6 और 3 9, 90 यूनिट। मतलब टोटल वर्क कितना है? 90 यूनिट। कितना है? 90 यूनिट। तो आपने देखा कि सी के लिए पूछ रहे हो आप, सी के लिए नंबर ऑफ डेज, तो बहुत इजी है क्योंकि आपके पास टोटल वर्क आ गया। तो 90 टोटल वर्क को डिवाइड करिए एफिशिएंसी ऑफ सी की एफिशिएंसी कितनी है? 1। तो 90/1 दैट इज 90। डन। तो क्या एफिशिएंसी से रिलेटेड क्वेश्चन कोई नई कहानी लिखता है? नहीं, कभी नहीं लिखता है, क्योंकि हमें अभी भी टोटल वर्क चाहिए। ठीक है, अभी भी टोटल वर्क चाहिए, एफिशिएंसी हमारे पास है, उसका यूज अभी भी हम उसी तरीके से करें जैसा हम पिछले क्वेश्चंस में करते आए हैं। ठीक है, तो यहाँ पर बस एलसीएम से हम बच रहे हैं, क्योंकि हम एलसीएम तभी निकालते हैं जब हमें एफिशिएंसी निकालनी पड़ती है। बट एफिशिएंसी अगर डायरेक्टली रिलेशन में है तो कोई जरूरत नहीं एलसीएम निकालने की, हमें फिर वर्क पे काम करना है। वर्क भी देखिए आप डायरेक्ट निकाल लें। किसी का काम पता हो कि एक दिन में 2 यूनिट काम करता है तो 5 दिन में 10 कर जाएगा, 6 दिन में 12 कर जाएगा, ये तो इजीली पता है आपको, राइट। तो आपने देखा कि एफिशिएंसी बेस्ड क्वेश्चन भी हम आसानी से बना सकते हैं टाइम एंड वर्क में। ठीक, यहां तक क्लियर है? इसमें कोई तकलीफ परेशानी नहीं है। तो आपने देखा कि टाइम एंड वर्क का किसी भी तरीके का क्वेश्चन आपसे अगर पूछा जाए तो उसे आसानी से आप करके आएंगे, बिल्कुल आसानी से। चाहे वह अल्टरनेट डेज के ऊपर क्वेश्चन हो, चाहे वह लिविंग ज्वाइनिंग के ऊपर क्वेश्चन हो, ठीक है, चाहे वह आपका एफिशिएंसी से रिलेटेड क्वेश्चन हो, चाहे वह वेजेस से रिलेटेड क्वेश्चन क्यों ना हो। वेजेस का मतलब क्या होता है? जितना काम उतना दाम। अगर आप जितनी एफिशिएंसी से काम कर रहे हैं उतनी एफिशिएंसी से ही आपको वेजेस भी मिलेगा। तो वेजेस का क्वेश्चन कोई अलग टाइप का क्वेश्चन नहीं है, एफिशिएंसी टाइप का क्वेश्चन होता है। क्लियर? तो मैं अगर आपसे बोलूं कि वेजेस का रेशियो बताओ तो एफिशिएंसी का रेशियो कितना है? 6 3 1। तो इसको 6 रुपया दोगे, इसको 3 रुपया, तो इसको 1। तो अगर आपके पास 10 रुपया है टोटल तो उसमें 6 रुपया ए को मिलेगा, 3 रुपये बी को मिलेगा और 1 रुपये ए को मिलेगा। अगर मेरे पास 100 रुपया है, अगर मेरे पास 100 रुपया है, इनमें बांटना है एबीसी में, तो 100 की वैल्यू आपने देखा 6 3 9 1 10, 10 बराबर 100 तो 1 बराबर 10, तो ये 60 रुपया ले जाएगा, ये 30 रुपया ले जाएगा और ये 10 रुपया ले जाएगा, तो 100 रुपया बढ़ गया, राइट। मतलब वेजेस का क्वेश्चन कोई नया क्वेश्चन होता ही नहीं। उठाकर आप क्वेश्चन करिए, एफिशिएंसी की तरह बिल्कुल सॉल्व करिए, बिल्कुल बनेगा, उसमें कोई परेशानी नहीं है। ठीक है, तो इसके बाद हम आगे, ठीक है, आपको सिखाएंगे इसके बारे में, पाइप एंड सिस्टम के क्वेश्चंस के बारे में, कि पाइप और टंकी से रिलेटेड जो क्वेश्चन है वो बिल्कुल टाइम एंड वर्क के ही पार्ट्स हैं। कुछ चीज़ें थोड़ी सी अलग हैं जो अल्टरनेट टाइमिंग में काम होता है ना, इसमें कुछ पाइप पानी को फिल करते हैं तो कुछ एम्प्टी भी करते हैं, उससे टाइप के क्वेश्चन में बच्चे बहुत मिस्टेक करते हैं। तो उसको मैं थोड़ा अच्छे से आपको समझाऊंगा कि आप ऐसे क्वेश्चन में मिस्टेक ना करो।
ठीक है। उसके बाद फिर चेन रूल का पार्ट आएगा कि चेन रूल में हम आपको सिखाएंगे कि किस तरीके से हम उसके करते हैं। तो ये सब टाइम एंड वर्क के ही पार्ट हैं। अलग अलग मैं टॉपिक्स में आपको सिखा दूंगा कि पाइप सिस्टम, फिर उसको आगे लेके चलूंगा कि अगला जो चेन रूल का क्वेश्चन है जिसमें ग्रुप ऑफ पर्सन वर्किंग होते हैं वो किस तरीके से काम करते हैं। ठीक है, तो टाइम एंड वर्क में ठीक है एक एक चीज सिखा दी गई है, हर एक कंसेप्ट आपके पास पहुंच गया है, बस प्रैक्टिस की जरूरत है। प्रैक्टिस जबरदस्त करिए, हर टाइप का क्वेश्चन निकालिए। कहीं लगता है मुश्किल तो फिर मिलिए हमसे आप, ठीक है। वो डाउट वो हमें मेल करिए, उस डाउट को मैं बिल्कुल आसानी से ठीक है उसका वीडियो सॉल्यूशन ठीक है आप तक पहुंचाऊंगा। यूट्यूब के थ्रू आप उस क्वेश्चन का डाउट आसानी से क्लियर कर सकोगे, राइट। तो चलिए आज के लिए फिर इतना ही, ओके। यहीं आपका ये पूरा कंसेप्ट जो है वो फिनिश हो जाता है, ठीक है। तो चले मिलते हैं आपको पाइप एंड सिस्टम के कंसेप्ट के अंदर, ठीक है।